ओ तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, अरे सॉरी हीरो नहीं, तेरा साइंस का टीचर इधर है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं एक नए वन शॉट फॉर क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एकदम प्यारा सा चैप्टर। और एक लाइन हमेशा याद रखना, वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। ठीक है, तेरे प्रशांत भैया ने तेरा हाथ थाम लिया है। तुम सब डिमांड कर रहे थे कि प्रशांत भैया क्लास 10th के ऐसे वन शॉट लेक्चर बना दो जिसके अंदर आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दो। एक ऐसे लेक्चर जिसके अंदर सारी थ्योरी, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो सवाल जो कि पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो सब कुछ तेरा प्रशांत भैया करा देगा, तुझे कुछ नहीं करना। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है, हर एक बातों को नोट करते करते चलना है। नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा नोट्स, टेंशन नहीं लेनी है। पर क्लास 10th को बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है यार। मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी क्लास 10th बहुत शानदार बनाएंगे, तो अपन दोनों मिलकर कर लेंगे, तुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जब जब साइंस में प्रॉब्लम आए याद रखना, तेरा ध्यान किधर है, तेरा साइंस का टीचर इधर है। टेंशन नहीं लेनी है, अपन सब संभाल लेंगे। सारे चैप्टर्स के ऐसे ही नए वन शॉट आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आज पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। जो मुझे पहली बार देख रहा है बता देता हूं, मेरा नाम है प्रशांत किराट, प्यार से मुझे अपना प्रशांत भैया बोलते हैं। और तुम्हारे सीनियर से जाकर तुम एक बार मेरे बारे में पूछोगे तो बहुत चीजें तुम्हें मेरे बारे में बता पाएंगे। और तुम आज लेक्चर देखोगे, अगर लेक्चर में मजा आ जाए ना तो कमेंट में आज लिख देना कुछ बेहतरीन सा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक सवाल पूछता हूं। वो सवाल पता है क्या है? वो है जोश मीटर कैसा है। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि एनर्जी कैसी है, जोश मीटर कैसा है। क्योंकि जोश मीटर ना अपना हाई होना चाहिए, तुम्हारा भी मेरा भी। मेरा तो है, तेरा है क्या दोस्त, है ना। चल तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये चैप्टर बहुत प्यारा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अरे भैया इसमें तो बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत सारी चीजें टफ हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी एक्टिविटीज। अरे मूर्ख बालक, मूर्ख बालक प्यार से बोलता हूं, अरे मूर्ख बालक, सारी एनसीईआरटी एक्टिविटीज भी करा दूंगा। तू चिल कर, चिल, तेरा मास्टर है ना, तेरा टीचर है ना, तू चिल कर। आजा भाई, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, व्हाट इज चेंज। चैप्टर स्टार्ट होता है चेंज। चेंज यानी बदलाव। कोई भी चीज बदल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि चेंज हो गया। एग्जांपल क्या है? तुम्हारे प्रशांत भैया। पहले बेटा मैं ऐसा दिखता था, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था 2019 में, मैं ऐसा वीडियो बनाया करता था, है ना, पढ़ाने लिखाने की वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस और पढ़ाने की भी टीचिंग वीडियोस। 2019 में मैं ऐसा दिखता था। और अब, है ना, तुम सबके प्यार की वजह से 2025 के अंदर अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैं ऐसा दिखता हूं। मतलब आपको भीड़ दिख रही होगी, आप सबका प्यार है। तो यानी चेंज आ गया मेरी लाइफ के अंदर, चेंज आ गया, है ना। और बहुत सारी चीजों के अंदर चेंज आ गया। मैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो गया, हाँ है ना, हो गया ना, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूं, नहीं हुआ, पहले ज्यादा स्मार्ट था, पर ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजों के अंदर क्या आ गया, बदलाव आ गया, चेंज आ गया, है ना। तो ये तो आपको पता है कि चेंज होता क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या? चेंज इज अ प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। यानी जैसा पहला था अब वैसा नहीं है, अब वो बदल चुका है। जैसे कि वो भी बदली थी ना बेटा, याद करो। ठीक है, जोक नहीं करेंगे, आ जाओ। अब देखो, दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। कौन कौन से प्रकार के चेंजेस होते हैं? एक होता है, बोलो, फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है क्या, केमिकल चेंज। क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज? अरे मूर्ख बालक, बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी सिंपल चीज है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्लास 9th में पढ़ा। अरे यार, क्लास 9th के अंदर तो भैया हम मस्ती मजाक कर रहे थे, हम थोड़ी वो चैटिंग वैटिंग कर रहे थे भैया। तो वो 9th का कॉन्सेप्ट ना हमें याद नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तू आ जा, तेरे को मैं बता देता हूं। देख, फिजिकल चेंज क्या होता था? फिजिकल चेंज वो प्रकार के चेंज होते थे जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आते थे। जैसे कि बर्फ को लिया, है ना, बर्फ है, बर्फ है, बर्फ को बाहर रख दोगे तो पानी में बदल गई, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल गई। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या हुआ? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? जब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ जाए। डेफिनेशन पढ़ना, कॉम्पोजिशन चेंजेस along with a change in shape, size, state, etc. यानी यहां पर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ही बदल जाता है। एग्जांपल दो भैया। एग्जांपल है इसका बहुत सिंपल। क्या? एक पेपर को लो, उस पेपर को जलाओ। जब आप जलाओगे, अरे पेपर की बात बोली है, तुम्हारी मार्कशीट की बात नहीं बोली है। कितने खुश हो रहे हैं, देख 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 देख, है ना। तो मतलब एक पेपर को लो और उसको जला दो। जब तुम पेपर को जलाओगे तो क्या होगा? कंबशन होगा। कंबशन यानी आग लगेगी, है ना। वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी, केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी ना। पेपर जल रहा होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। यानी केमिकल चेंज क्या है? जहां पर प्रॉपर्टीज बदल जाएं केमिकली। फिजिकल चेंज क्या है? जैसे बर्फ पानी बन गई, पानी वेपर बन गया,
है ना, भाप बन गया, तो वो सब क्या है, वो सब है आपका फिजिकल चेंज। अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है और वो सवाल क्या है वो मैं आपको दिखा भी देता हूं भैया। सवाल ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका फटाफट से क्या देना है आपको, आप सभी को आंसर देना है। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है सबका? सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन से चेंजेस फिजिकल है, कौन कौन से केमिकल है। आंसर देते चलो, बहुत सिंपल है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर मेरी बर्फ पिघल रही है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया ये तो मेरा फिजिकल चेंज, कोई दुविधा नहीं, कोई टेंशन नहीं। बर्निंग ऑफ कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट, अब अपने नोट्स के अंदर स्टार लिखो, स्टार मार्क करना। और एक चीज समझना, जब आपकी कैंडल जल रही होती है तो दो चीजें होती हैं, देखना, मोमबत्ती जी को बनाया जाए, है ना, मेरी ड्राइंग बेटा बहुत खतरनाक है, देखो, ओ हो, क्या खतरनाक ड्राइंग है ना। हाँ, तो जब मोमबत्ती जल रही होती है, कैंडल जलती है, तो यहां पर हो रहा होता है क्या, कंबशन। और कंबशन कैसा है, केमिकल चेंज। कंबशन यानी जलना, जलना क्या होता है, केमिकल चेंज है। पर उसके साथ साथ एक और चीज हो रही होती है, आपकी कैंडल का जो वैक्स होता है ना, वैक्स, ये जो वैक्स से बनी हुई है, वो वैक्स से पिघलने लगता है। हम बोलते हैं ना मोम, मोम पिघलने लगा है, दिवाली पे जलाते हो ना, मोम पिघलने लगता है, देखा है ना, मोम पिघलने लगता है। तो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो क्या है, वो है एक फिजिकल चेंज। यानी जब बर्निंग ऑफ कैंडल हो रही है ना, तो दो चेंजेस एक साथ हो रहे हैं, फिजिकल भी हो रहा है और साथ साथ में केमिकल भी हो रहा है। अरे वाह यार भैया, हाँ यही तो गेम है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग क्या है बेटा, आयरन की रस्टिंग का मतलब है जंग लग जाना। भैया जंग, अरे सबको मालूम है लोहे के दरवाजों पे जंग नहीं लगी। अरे तेरे को दिखाता हूं, देख, तेरे को अपने हथियार से मिलवाता हूं, आ जाओ भाई, हथियार जी आया जाए। तो क्लास में पेश करते हैं हमारा हथियार, जब तुम नहीं पढ़ते ना इसी से मारता हूं। देखो पास से देखो, यहां पर तुम अगर देख पा रहे होगे कैमरे के अंदर, तो यहां पर जंग लगी हुई है, यानी यहां पर रस्टिंग हो रखी है। तो रस्टिंग क्या होती है बेटा, रस्टिंग एक प्रकार का क्या होता है, आपका केमिकल चेंज होता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी, ठीक है। इस हथियार का क्या करूं, रखी आता हूं, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया, चलो भाई आगे बढ़ा जाए, अगला देखते हैं। अगला है क्या, टीयरिंग ऑफ पेपर। मान लो तुमने तुमने नहीं, तुम्हारे रिजल्ट खराब आया और तुम्हारे पापा ने रिपोर्ट कार्ड देखा और उन्हें ठक करके रिपोर्ट कार्ड फाड़ दिया, है ना, तो क्या होगा, क्या होगा भैया, भैया डर लगेगा। अरे डर तो लगेगा ही, उसके अलावा ये चेंज कैसा है, ये है आपका फिजिकल चेंज। यहां पर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदली हैं। कुकिंग ऑफ फूड, जब आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, खाना बना रही, ओहो खुशबू आ गई, खाने की खुशबू आ रही, भैया आज तो मटर पनीर बना है। तो खाना जब कुक हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि उसको जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो क्या है, वो एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अगला, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दही, मम्मी दही बनाती है ना दूध से, वो भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज होता है। उसके अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं जिसकी मदद से वो दूध आपका दही बन पाता है, ठीक है जी। तो केमिकल फिजिकल चेंज में कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी, जोश मीटर यहां पर रहना चाहिए, ठीक है, कर लेंगे अपन। चलो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है केमिकल रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अरे कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कुछ चीजें आती हैं और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, एक नई चीज बन जाती है, तब हम उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंज, तब हम बोल रहे होते हैं क्या, कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। अब अगली चीज आ जाती है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, ये एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को लिखने का। यानी ये क्या है, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग, यानी हमें लिखना कैसे है, किनको, केमिकल रिएक्शंस को, वो कौन बताएगा, केमिकल इक्वेशन बताएंगे। तो याद रखना क्या, इट शोज केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। कैसे, क्लास 9 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पानी का जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता था, पानी। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बहुत सही, क्लियर है, इसमें कोई दुविधा, इसमें कोई प्रॉब्लम। यानी ये क्या है, ये एक प्रकार की केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन को और डीप से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। बेटा देखो, लेक्चर का ना अपने पास टाइम कम है, क्योंकि अपन को जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर कराना है, तो मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करूंगा, मैं तुझे हर एक बारीकी समझाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कराऊंगा। पर मेरी तुझसे क्या गुजारिश है कि फोकस नहीं हिलना चाहिए, है ना। मैंने शुरू में बोला तेरा ध्यान किधर है, तेरा साइंस का टीचर इधर है भाई, फोकस कहां जा रहा है तेरा, है ना, वो नहीं हिलना चाहिए। देखो भाई, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं,
क्या कि मान लो केमिकल रिएक्शन हो गई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बताते हैं, जैसे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपके बाल काले हैं, है ना, किसी के बाल वो घुंघराले होते हैं, तो वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे ही केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि चेंज इन कलर। कभी कभार क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है ना तो रंग बदल जाता है, जैसे कि पहले ही बोला था उसने भी रंग बदला, वैसे यहां पे भी रंग बदल जाता है बेटा, कोई बात नहीं। अगली चीज, कभी कभार टेम्परेचर बदल जाता है। अब देखो दो टाइप की रिएक्शन होती है जो कि आपको याद होनी चाहिए, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहां पर एक्सो आ रहा है और यहां पर एंडो आ रहा है। एंडो यानी अंदर, एंडो यानी अंदर, है ना, एंडो यानी अंदर, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन, यानी इसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक्सोथर्मिक वो है जिसके अंदर एनर्जी बाहर आएगी, एक्सो यानी बाहर आना, ठीक है। तो इसके अंदर एनर्जी जाएगी और इससे एनर्जी बाहर आएगी, ठीक है। उसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अगला कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। कभी कभार क्या होता है ना, स्टेट बदल जाती है। स्टेट यानी क्या भैया, जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंच गया? अरे वो वाली स्टेट नहीं मूर्ख बालक, स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस। 3 स्टेट पढ़ी थी, अब एक और स्टेट में आपको इस बार पढ़ाने वाला हूं 10th क्लास के अंदर, जो कि है AQ। ये क्या स्टेट है? इसको हम बोलते हैं एक्वस। एक्वस कुछ नहीं होता, मान लो कोई चीज है, कोई कंपाउंड है, अगर उसको मैं पानी में मिला दूंगा तो उसकी स्टेट अब लिक्विड नहीं रह जाएगी, उसकी स्टेट हो जाएगी क्या? एक्वस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगला देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ कुछ रिएक्शंस के अंदर कुछ कुछ गैसेस निकलती हैं। और आखिरी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना है। चलो जी आगे आ जाते हैं। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? हम रिएक्शंस को लिखना स्टार्ट करते हैं, इक्वेशंस को लिखना स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन हमें लिखनी कैसे होती है। आपको ऑलरेडी आता होगा, पर उससे पहले मेरा एक तुमसे सवाल है, मुझे सही से ही बताना, मुझे सही से ही बताना, क्या तुम्हें कोई भी कंपाउंड लिखना आता है क्या? एक टेबल तुमने क्लास 9 के अंदर पढ़ी थी, मैं टेबल आपको दिखाता हूं, ये वाली, एक बार ध्यान से देख के बताओ मुझे, क्या टेबल तुम्हें याद है? जल्दी बताओ, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या टेबल याद है? पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जल्दी बताओ। पढ़ी थी, पर किसी को याद नहीं है। जिसको याद नहीं है वो बहुत बहुत बहुत, मेरे पास ना एक औजार है, तुम्हें वो औजार दिखाता हूं। बेटा बच के रहना, ठीक है। मेरा नेल कटर का औजार रखता हूं मैं अपने साथ, जो नहीं पढ़ता ना, जो नहीं पढ़ता उसको क्या कर लूंगा इससे, मैं क्या कर लूंगा इससे, ठीक है। तो ये जो थी एक बहुत इंपॉर्टेंट थी टेबल, क्यों? क्योंकि ये आपको सबके चार्जेस बता रही है, चार्जेस नहीं, आपको वैलेंसी बता रही है ना, ये सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी बता रही है। जैसे कि मैं आपको इसको बताता हूं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, सोडियम का चार्ज +1 है, यानी इसकी वैलेंसी 1 होगी। सिमिलरली पोटेशियम की भी क्या होगी? वैलेंसी 1 होगी। इसकी सिल्वर की भी 1 होगी, कॉपर की भी 1 होगी, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीशियम की 2 होगी, कैल्शियम की 2 होगी। ऐसे ही ये सारे के सारे आपके क्या थे, याद करो, मैंने बताए थे चार्जेस, और चार्जेस ही क्या है? उनकी वैलेंसी, है ना। क्लास 9 में अगर नहीं पढ़ा है तो अब इस टेबल को याद कर लेना, इस टेबल के बिना ये चैप्टर आपको समझ नहीं आने वाला। जैसे कि सल्फेट आयन होता है, तो सल्फेट का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी 2, है ना। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो ये वाली तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कैसे याद होंगे? प्रैक्टिस से। इन दोनों की अपने पास ट्रिक है याद करने की, क्या है? एक एक करके ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। क्या? ना कहूं अगर क्यूट तुझे है ना, प्यार से बोल रहा है, शायर बोल रहा है प्यार से कि ना कहूं अगर क्यूट तुझे। याद रखना, ना कहूं अगर क्यूट, ये जो 4 के 4 आपके दिख रहे हैं, चारों की वैलेंसी होगी 1। तुझे यानी यहां पर 2 आ गया, यानी इससे नीचे के जितने भी होंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, मांगे कार जेन फरारी, मांगे कार जेन फरारी, क्यों? मांगे कार जेन फरारी क्यों नहीं 3। अब यहां पर 3 आ जाएगा, इससे नीचे के सबकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी, है ना। मांगे कार जेन फरारी क्यों नहीं 3 ऑल्टो फरारी, है ना, 3 ऑल्टो फरारी। ये ट्रिक्स होती हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली कर लो, वरना ट्रिक से कर लो। ऐसे ही इसी की एक ट्रिक बना रखी थी, क्या थी ये ट्रिक? कि हाय हेलो चलो बाहर आए और सुनो नहाए या फिर बोल सकते हैं और सुनो नाचे, जो भी तुम्हें बोलना है। हाय हेलो चलो बाहर आए और सुनो नाचे, ठीक है। तो ये ट्रिक्स हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, आप ऐसे याद कर सकते हो, इनको तो आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। अब ये याद क्यों करने होते हैं? क्योंकि इन्हीं से ही हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे फॉर्मूला लिखकर बताओ जल्दी।
अब देखो फॉर्मूला कैसे लिखना होता है, इसकी पूरी वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है वहां पर, अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, उसको देख लेना जिसको प्रॉब्लम है ना। 15-20 मिनट की वीडियो है। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा कैल्शियम, सबसे पहले बेटा मैंने क्या लिखा, कैल्शियम, और उसकी वैलेंसी लिख दी। वैलेंसी क्या होती है कैल्शियम की, 2, है ना। और फिर मैंने लिखा कार्बोनेट, कार्बोनेट की भी वैलेंसी होती है 2। अब मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को हम काट सकते हैं 1 और 1, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसी सिंपल चीजें होती हैं और कुछ भी नहीं है। अब एक बार सोडियम सल्फेट का लिख के बता दो फटाफट। सोडियम वैलेंसी लिखो 1, सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी होती है बेटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Na2SO4, ये आ गया आपका सोडियम सल्फेट। ऐसे हमें क्या लिखना होता है, केमिकल फॉर्मूला लिखने होते हैं। आई होप सबको क्लियर है, नहीं है तो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पढ़ लो यार मूर्खो। क्या कर रहे हो, नवी में क्या कर रहे थे, सही बताना मुझे। एंजॉय कर रहे थे ना, है एंजॉय कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, सच सच बताना। कर रहे थे ना एंजॉय, पता है मुझे। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। एक्वस क्या होता है, जब एक सोल्यूशन बन जाता है तो उसको हम एक्वस बोलते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है, वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम रिएक्शन लिखेंगे, पर रिएक्शन लिखेंगे कैसे मैं आपको बताता हूं। रिएक्शन लिखने के दो चीजें होती हैं, क्या होती हैं, जो भी रिएक्शन के लेफ्ट साइड में आता है, जैसे कि ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। और ये जो राइट साइड में आता है उसको हम बोलते हैं हमेशा प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दो चीजें हैं। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जितनी चीज लेफ्ट में है उतनी चीज राइट में होनी चाहिए। यानी इमेजिन करते हैं, अगर यहां पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो भैया यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सवाल यह आता है कि बैलेंसिंग करनी क्यों है, क्यों करनी है, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने पढ़ा है, याद करो। ओहो, धुंधली धुंधली यादों में, बेटा उतनी दूर की यादों में नहीं जाना है, पास में रहो, है ना, वहां नहीं जाना, वहां जाना अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है बेटा, है ना, दुख में पहुंच जाओगे तुम बेचारे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद आ गया, है ना, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस वजह से जितने रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। अब भैया ये बैलेंसिंग करते कैसे, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और पता क्या है, हमें ना एक तो स्कूल में ना मैडम बड़ी डांटती है कि मेरा आंसर सही नहीं आ पाता। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तेरा आंसर आएगा और एकदम सही आएगा। जैसे कि इसको ले लेते हैं, है ना, देखो मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तो है एनसीईआरटी का तरीका और एक है अपना स्पेशल पीके मेथड। मैं क्या बोलता हूं उसको, पीके मेथड, अपना एक थोड़ा अलग तरीका है ना, वो मुश्किल क्वेश्चनों में अप्लाई करना होता है, सब में नहीं करना होता, सिर्फ मुश्किल क्वेश्चनों में। आपको बाद में पढ़ा दूंगा वो भी। ठीक है, देखो जैसे कि ये, अब इसको मैं बैलेंस करना है, कैसे करेंगे बैलेंस। अब आपको एक टेबल बनानी होती है। कैसी टेबल बनानी होती है, आपको सबसे पहले लिखने होते हैं कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे कि आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिख लिया भाई। अब एक तरफ लिखो रिएक्टेंट, एक तरफ लिखो प्रोडक्ट। अब लिखो रिएक्टेंट में कितने आयरन है, तो यहां पर 1 आयरन है, मैंने लिख दिया 1 आयरन। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा। अगला, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, मैंने लिख दिया 2 हाइड्रोजन। 1 ऑक्सीजन है, मैंने लिख दिया 1 ऑक्सीजन। अब आओ प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में देखो यहां पर 3 आयरन है बेटा, 3 लिख दिया। कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है आपके 4, तो 4 लिख दिया। हाइड्रोजन है 2, 2 लिख दिया। क्या आपको एक बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, यस या नो बोलो। नहीं दिखाई दे रहे भैया, अंदर थोड़ी ना है हम ऐसे, इतने आप हमें प्यार से मूर्ख बालक बोलते हो पर इतने मूर्ख नहीं है, दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बैलेंसिंग कैसे करनी होती है, ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। देखो क्या करना है, अपन को स्टार्ट करना है ऊपर से। ठीक है, हम चेक करेंगे क्या आयरन बैलेंस्ड है या नहीं। तुम बोलोगे नहीं है, कैसे बैलेंस कर सकता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐसे तो बैलेंस कर सकता हूं। तुम बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, देखना बेटा, यहां पर ये जो आयरन है इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। ये जो आयरन है, इस आयरन पे मैं क्या लगा दूंगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन लगा दूंगा, यस और नो। यहां पर मैं 3 लगा दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो बैलेंस्ड हो गया। अब नीचे आते हैं, अब यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा बैलेंस करने के लिए। रिएक्टेंट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी मैंने यहां पर 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर। अब जैसे ही मैंने यहां से 4 से मल्टीप्लाई करा, एक प्रॉब्लम हो गई, एक परेशानी हो गई। क्या परेशानी हो गई, अरे भाई ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए,
4 इंटू 2 यानी हो गए 8, और यहां पर 2 बड़ी नाइंसाफी है, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते अपन क्या करेंगे, अब इसको भी 8 बनाएंगे, इस 2 को 8 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे यार, इसमें तो कुछ नहीं है, कैसे, यहां पर 4 लगा के। तो ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन। क्या है, समझ में आया, जल्दी बताओ, और मुझे पानी पीने का याद दिला दिया करो, पानी वानी, मेरा गला खराब हो गया ना तो मैं बहुत मारूंगा, फिर मैं बोल पाऊंगा नहीं, तुम्हारे लेक्चर कैसे बनाऊंगा। चलिए जी, हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें साइंस बोरिंग लगती है, अरे यार तेरे को साइंस बोरिंग लगती है, प्यार करवा दूंगा साइंस से भी, मुझसे भी ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, डन हो गया, डन हो गया। ये क्वेश्चन बन गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि क्लैरिटी मिले कि हम पानी में हैं या फिर पानी के ऊपर हैं। आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं पानी कैसे बनाते हैं, है ना, पानी का ही सवाल आ गया। लो भाई, इसको सॉल्व करो फटाफट। देखो टेबल बनाओ, टेबल में क्या लिखोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन भी 2, बहुत बढ़िया। अब प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन तो हैं पर ऑक्सीजन एक ही है, क्या करूंगा बोलो, अरे यार ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर अब एक परेशानी हो गई, क्या परेशानी हो गई, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन अब कितने हो गए बताओ, हाइड्रोजन भी तो 4 हो गए। अब इसको हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए मुझे रिएक्टेंट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। क्या ये बैलेंस होके आ गई सबकी, सिंपल था, बताओ, कोई प्रॉब्लम कोई दुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के बताओ फटाफट कैसे करेंगे, वही लिखो। देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में कितने हैं बेटा, देखते चलना, 2 2, ठीक है, 2 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 और 3, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब करो बैलेंस, कैसे करोगे, ये क्वेश्चन बढ़िया है, अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, दिमाग लगाओ बेटा, कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने क्या करा, ऊपर देखो, ऊपर देखो, नाइट्रोजन को बैलेंस कर देते हैं फटाफट से, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा, जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, पता है क्या हुआ, ये जो 3 हाइड्रोजन थे अब ये हो गए कितने, अरे बोलो, अब ये हो गए 6, बहुत बढ़िया। अब यहां पर 6, यहां पर 2, बड़ी नाइंसाफी है, क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे यार वाह, सीख गया तू तो, हैं तुम तो सीख गए यार, इतनी जल्दी सीख गए, वाह, आ गया ना आंसर, सही है ना, बस इतना ही तो था, कंफ्यूज क्यों हो रहे थे, टेंशन क्यों ले रहे थे। चलो इसका करके दिखा दो, इसका भी करके दिखाओ, आ जाओ, ये तो बहुत सिंपल है, वही लिखो कौन कौन से इसके अंदर अपने पास कंपाउंड है, एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितना है, 1 और 2, और यहां पर 2 और 3। चलो भाई क्या करें, सबसे पहले आप कुछ भी बैलेंस कर सकते हो, ट्राई कर लो, या तो तुम एल्यूमिनियम बैलेंस करके देख लो, एल्यूमिनियम बैलेंस करके देख लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एल्यूमिनियम बैलेंस करके देख लेते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहां पर 2 लगा दिया। पर दिक्कत यह है ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं हुआ भैया, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अब समझना, 2 और 3, अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, आपको यह समझना है कि 2 और 3 को हम एक सेम नंबर पे कैसे लाएं, यानी हमें 2 और 3 का यहां पर एलसीएम ले लेना है, और 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, ये सबको पता होगा। यानी इन दोनों को हमें 6 के बराबर ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाओगे, इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, बोलो, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस या नो, यस या नो, है ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, एक और परेशानी आ गई, ये जो 2 एल्यूमिनियम थे अब वो 4 हो गए। यार कितनी परेशानी, जीवन में कितनी परेशानियां हैं यार, एल्यूमिनियम भी 4 हो गए, बताओ। अब रिएक्टेंट साइड पे भी 4 करने पड़ेंगे, यानी इस 2 को हटाओ, अब यहां पर क्या करेंगे, इस 2 को हटाओ और यहां पर क्या लगाओ, यहां पर 4 लगाओ। तो ये हो गई आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या ये बात सबको क्लियर है, समझ आया। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके पेपर के अंदर भी आ रहे होते हैं, यही होती है बैलेंसिंग, इसके अलावा कुछ नहीं होती बैलेंसिंग। तो उतनी टेंशन, उतना लोड नहीं लेना होता। चलो आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन सॉल्व करा के, ये बेसिक क्वेश्चंस के लिए था। अब मैं आपको अपना एक तरीका सिखाने वाला हूं बैलेंसिंग का, जिसको मैं बोलता हूं पीके मेथड। पीके मेथड क्या होता है, मान लो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसको हमें बैलेंस करना है, यानी इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू बतानी है, ए बी सी डी, इनकी हमें वैल्यूज बतानी है। तो पीके मेथड क्या बोलता है, बेसिक मैथ का यूज लेते हैं। बेसिक मैथ का बेटा कैसे यूज लेंगे, देखना इसका कोफिशिएंट ए है, ठीक है, यहां पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं, तो मैं क्या करूंगा,
2 इंटू ए, जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। तो प्रोडक्ट में देखो कितना है, कोफिशिएंट सी है और एल्यूमिनियम 1 है, तो सी इंटू 1, हाँ है ना, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। इसको लिख लो, ये है आपकी पहली इक्वेशन। इक्वेशन बना रहा हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगला देखो, यहां पर 3 ऑक्सीजन है, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू ए। प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है और डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी डी इंटू 1। क्या बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, यानी बी इंटू 1, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और कोफिशिएंट क्या है, डी, तो डी इंटू 2, बहुत सही। अगला, यहां पर एक ही क्लोरीन है बेटा, कितने क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है, ठीक है। और यहां पर कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं, सी से, तो सी इंटू 3। तो अपनी 4 इक्वेशन बन के आ गई। अब आपको इन सवालों में कुछ नहीं करना होता, ए की वैल्यू 1 ले लो, किसी भी एक की वैल्यू 1 ले लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट ए इक्वल्स टू 1, मैंने ए की वैल्यू 1 ले ली। अब ए की वैल्यू 1 आ गई तो पुट कर दो। यहां पर जब तुम ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सी कितना आ जाएगा, बोलो, सी की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर यहां पर मैं ए की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका 3, ठीक है, डी आ गया 3। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, बी की वैल्यू बराबर होगी डी इंटू 2। डी क्या था, डी था 3, इंटू 2 कर दो, कितना आ गया 6। तो डी आ गया आपका, बी आ गया आपका, सॉरी बी आ गया आपका डी इंटू 2। डी क्या था बेटा, 3, तो 3 इंटू 2 जो कि है आपका 6। यानी ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 6, सी की वैल्यू आ गई 2, डी की वैल्यू आ गई 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अब आप खुद देख सकते हो। एक बार ऑप्शन मैच करा के देख लेना कितना आ रहा है, 1 6 1 6 2 3, यही आ रहा है ए ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अपना एक मेथड है, ये अपनी एक सीक्रेट टेक्निक है, तो इससे टफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप वो जो नॉर्मल मेथड है ना अपना सिंपल वाला, उससे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा वो करो भाई। क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी, क्या लोड है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन को लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, कुछ लड़के वो नहीं होते सिग्मा बनने के लिए बोलेंगे नहीं नहीं हम तो इसी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आया तुम बेसिक वाले मेथड से कर लो। और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जो कि सिग्मा बनने के लिए इस चीज को अप्लाई करेंगे, सिग्मा मत बनना, जो तुम्हें आसान लग रहा है वो तुम अप्लाई करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और सुनो, तुम सिग्मा नहीं हो, तुम सिग्मा नहीं हो, याद रखना, ठीक है। और वो लाइन याद रखना, आलू में आलू, आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, तुम नहीं हो सिग्मा, तुम तो हो क्यूटी पाई। ठीक है, याद रखेंगे इस लाइन को। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि आप मुझे कमेंट्स में इसको सॉल्व करोगे, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, खुद से सॉल्व करना। बेसिक जो एनसीईआरटी का तरीका है लिखना कि रिएक्टेंट में कितने कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने कितने, और फिर उन्हें बैलेंस करते हुए चलना, जैसे कि मैंने आपको सिखा दिया है। बस इसको आप ट्राई करना, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कुछ की टर्म्स, अभी हम रिएक्शंस पे बढ़ने वाले हैं, बट रिएक्शन पे बढ़ने से पहले कुछ की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली एक की टर्म होती है प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट, देखो प्रेसिपिटेट की पहले डेफिनेशन देख लो, क्या है, इट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेटल्स डाउन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी क्या होता है, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, मान लो 2 एक्वस सोल्यूशन थे, क्या थे, 2 एक्वस सोल्यूशन थे, और वो 2 एक्वस सोल्यूशन को हमने क्या करा, रिएक्ट कराया, आपस में से मिला दिया, तो एक ऐसी चीज बनेगी जो कि इनसॉल्युबल होगी, इनसॉल्युबल होगी और वो उसके अंदर मिल नहीं पाएगी, तो बॉटम में जाकर ऐसे, जैसे मिट्टी को पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो इनसॉल्युबल है। तो वही इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम केमिकल रिएक्शन में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है जी, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। चलो 2 टाइप की रिएक्शन में आपको बता चुका हूं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सबको मालूम है। अब बात करते हैं एक और टर्म की, उस टर्म को अपन बोलते हैं कैटेलिस्ट। अभी कैटेलिस्ट क्या चीज है भैया, देखिए कैटेलिस्ट कुछ नहीं है, मैं एक कहानी से आपको समझाता हूं। ये कहानी थी किसकी, चिंटू लाल और उसकी महबूबा की। किसकी बेटा, चिंटू लाल और उसकी महबूबा, और एक लड़का था मिंटू लाल। तो पता क्या हुआ, मिंटू लाल ने क्या करा, मिंटू लाल ने कहा, इन दोनों की जोड़ी अच्छी थी, खुश थे जीवन में, पर क्या हुआ, जैसे कि आपके रिश्तेदार आपके जीवन में आग लगाते हैं, वैसे ही मिंटू लाल ने क्या करा, मिंटू लाल आया और मिंटू लाल ने बोला महबूबा से कि चिंटू ना एकदम खराब लड़का है, इससे दूर रहना। महबूबा को लगा सही बोल रहा होगा, और वहीं पर ही चिंटू लाल के पास जाता है, ये महबूबा है ना, ये खराब लड़की है, इससे दूर रहना। तो भाई क्या करा इस मिंटू लाल ने इन दोनों के बीच में लड़ाई लगवा दी, लड़ाई हो गई दोनों की, है ना। कैटलिस्ट भी यही होता है। अब ध्यान से देखना, यहां पर मिंटू लाल ने डायरेक्टली लड़ाई नहीं लगाई,
उसने इनडायरेक्टली वो आया, एक का कान भरा, दूसरे का कान भरा और चला गया, काम करके चला गया। सिमिलरली कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में आते तो हैं पर कंज्यूम नहीं होते, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो लेते हैं पर वो कंज्यूम नहीं होते। मान लो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस 10 ग्राम जाएगा ना तो वो बाहर भी 10 ग्राम ही आएगा, यानी वो कंज्यूम नहीं होते पर वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बदल देते हैं, स्पीड को तेज कर देते हैं या फिर स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो याद रखना कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन और टेम्परेचर और प्रेशर टू स्टार्ट वन विदाउट इटसेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी वो खुद, जैसे मिंटू लाल खुद नहीं आया उसने कान भर दिए, ऐसे ही ये क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बड़ा घटा देता है पर खुद कंज्यूम नहीं होता। बस ये होता है कैटलिस्ट, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, हेडिंग डालेंगे, एक नए टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं और नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो उससे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं पर देखो एक बात हमेशा याद रखना कि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और मतलब मैं बस इतना बोल रहा हूं कि डिस्ट्रैक्टेड मत हो, है ना। बार बार तुम व्हाट्सएप खोल लेते हो, इंस्टाग्राम खोल लेते हो। मैं बस तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जिसके मैसेज का तुम इंतजार कर रहे हो, है ना, क्या करते हैं ना, हम एक मैसेज डाल देंगे, दो मैसेज डाल देंगे, अब आएगा रिप्लाई, अब आएगा। यार उससे कुछ नहीं मिलने वाला हमें, ये रियलिटी है, ठीक है। आखिर में जब प्रॉब्लम आएंगी ना तो तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, बात सच्चाई है। तो किसी के लिए नहीं सही, उनके लिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो, है ना। जब भी डिमोटिवेशन फील हो ना, मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना कि मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम। ये लाइन हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक एक करके सारी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। ओहो सबसे प्यारी रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन क्या है ना, जैसे चिंटू लाल उसकी महबूबा दोनों आ गए, कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों साथ में रह रहे हैं ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी मान लो एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट जब आपका बनने लग जाए तब समझ लेना कि इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, समझ आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। डेफिनेशन तो लिखी हुई है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब यहां पर कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी एक्टिविटी के अंदर है। अब एक्टिविटी मैं आपको सारी पढ़ाने वाला हूं, उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं। मुझे पता है बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया एक्सपेरिमेंट कर दो, पर इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सारी चीजों को बेटा एक्सपेरिमेंट कर पाए, है ना। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम बोलो कि भैया ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, है ना। ग्रेविटी भैया छत से कूद के दिखाओ हमें कि ग्रेविटी होती है नहीं होती है। कल को मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन, तुम बोलो प्रैक्टिकल कर दो। तो इसलिए हर चीज का प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते। इसका करना पॉसिबल है, इसका करना पॉसिबल है, पर उतना टाइम नहीं है। चलो तो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी आ जाती है मैग्नीशियम रिबन की। देखो मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, यानी हम मैग्नीशियम का एक रिबन टाइप का लेते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम उसको क्लीन करते हैं और उसे जलाते हैं, है ना, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं। तो तब जो रिएक्शन हो रही होती है वो होती है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg प्लस O2 क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर याद रखना जब भी तुम इक्वेशन लिखो बैलेंस करके लिखना। तो बैलेंसिंग कैसे करोगे, यहां पर दो ऑक्सीजन है, यहां पर एक भी नहीं है तो यहां पर 2 लगा दोगे। अब यहां पर दो मैग्नीशियम हो गए तो यहां पर 2 लगा दोगे, बात खत्म। और उसके साथ साथ जब भी इक्वेशन लिख रहे हो तो स्टेट भी लिखना, स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस। तो तुम्हें पता है मैग्नीशियम होता है सॉलिड, तो उसके आगे सॉलिड लगा देना। ऑक्सीजन गैस होता है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फाइनली बनता है वो भी कैसा होता है, वो भी सॉलिड होता है। अब इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है बेटा, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं। पहला पॉइंट, ये व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स के साथ बर्न होता है। किसके साथ होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। और जो फाइनली एक सफेद रंग का ऐश, ऐश समझते हो, वो पोकेमोन वाला ऐश नहीं है ना, ये वाला ऐश, ऐश यानी जो बच जाता है, जो ऐश बचता है उसका कलर व्हाइट होता है और वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे जलता है, ब्राइट व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स के साथ। अब ये आपकी एक्टिविटी है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, यानी इसमें जलाते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। अब यहां पर सवाल क्या आता है ना, मैं आपको वो बताता हूं, और एक्टिविटीज भी है, बट उससे पहले सवाल ये पूछा जाएगा वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, उसको साफ क्यों कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। बिकॉज पता क्या होता है, मैग्नीशियम पे ना
एक लेयर लगी होती है, मैग्नीशियम रखा है, मैग्नीशियम पे एक लेयर जम जाती है, किसकी जम जाती है लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो अब अगर हम उसे जलाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा ना। क्यों? कैसे जल जाएगा? पहले हमें उस लेयर को रगड़ के हटाना पड़ेगा और फिर हम उसको जलाएंगे। तो टू क्लीन द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वी क्लीन दी मैग्नीशियम रिबन। अरे ये तो वही बात हो गई ना। अब मान लो तुम्हारे जीवन में कोई है, तुम्हारे जीवन में कोई है और तुम वो जीवन में है और उसके साथ साथ किसी और से फोन पे बात कर रहे हो, टेक्सटिंग कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, है ना? तो ये तो गलत है, गलत। अब कोई ना कोई बोलेगा भैया जब तक गलत नहीं है तब तक दोनों को पता ना चले। मुझे पता है तुम क्या क्या सोच सकते हो, पर तुमसे थप्पड़ पड़ेगा, पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। तो यानी क्या बताया मैंने आपको? मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करता है पता चल गया। अब अगली एक्टिविटी आती है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो ये भी एक प्रकार का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैं आपको बताता हूं कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। चूना, एक आपके घर की वो ये पुताई हुई है, पुताई सफेद रंग हुआ है तो वो क्या होता है, उसको हम चूना बोलते हैं। चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने घर का चूना लेता हूं और उसके अंदर पानी मिला देता हूं, तो पता क्या होता है, एक सब्सटेंस बनता है जिसको मैं बोलता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका एक और नाम है स्लेग्ड लाइम। ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको अपन एक और चीज बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, ठीक है। स्लेग्ड लाइम भी इसका नाम है। और उसके साथ साथ हीट रिलीज होती है, यानी अगर मैं बाल्टी के अंदर उसे मिलाऊंगा ना तो बाल्टी मेरी गर्म हो जाएगी। क्यों गर्म हो जाएगी? क्योंकि यहां पर हीट रिलीज होती है। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन और उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। बहुत बढ़िया। तो यानी ये जो रिएक्शन है इसके पॉइंटर्स तुम्हें पता होने चाहिए। क्या पॉइंटर्स हैं? कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली, यानी बहुत तेज रिएक्ट करता है ना, और हीट रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, द बीकर बिकम हॉट, एकदम हॉट हो जाता है, एकदम, है ना, एकदम ही हॉट हो जाता है मेरी तरह ठीक है, ये समझ आ गया तुम्हें? तो ये आपका क्या है, ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है जिसपे सवाल 101% तुम्हारे पेपर के अंदर आ रहा है। मैं बोल रहा हूं तो आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसी की एक और रिएक्शन है। अब समझना, मैंने क्या करा, वो जो सोल्यूशन था ना स्लेग्ड लाइम का यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उनको अपनी दीवारों पे लगा दिया। तुमने देखा दीवारों पे ना कुछ चमक आती है ना, एक दो दिन बाद चमक आ जाती है। वो क्यों आती है? वो शाइनी अपीयरेंस क्यों आता है? क्योंकि अब एक अगली रिएक्शन होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जो स्लेग्ड लाइम था ये इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट में आप क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ये रिएक्ट कर जाती है और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, और इस कंपाउंड का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा होता है ये? शाइनी, व्हाइट कलर का, एकदम शाइनी, जो पपड़ी आती है ना वो इसकी होती है, और साथ साथ में पानी आपका आ रहा होता है, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद रखना, क्या याद रखना, स्लेग्ड लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, जो हम सफेदी करते हैं उसके लिए इसको यूज करते हैं, स्लेग्ड लाइम को। कैसे करते हैं? इट रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। दिस थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव वॉल्स अ शाइनी फिनिश, यानी इसी की वजह से आपकी शाइनी फिनिश होती है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ये रिएक्शन समझ में आ गई। क्या बात है यार, मजा कर दिया तुमने, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। यानी इमेजिन करो कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? तो एक टेस्ट होता है जिसको मैं बोलता हूं लाइम वाटर टेस्ट। याद रखना, अगर आपको चेक करना है ना कि कहीं से ये गैस निकल रही है या नहीं निकल रही, तो तुम लाइम वाटर टेस्ट करोगे। लाइम वाटर टेस्ट क्या है भैया? अभी पढ़ा था। अरे लाइम वाटर कुछ नहीं होता, वो जैसे मेरे घर का नाम तुम्हें बता दो, मेरे घर का नाम हनी है और मेरा नाम प्रशांत भी है, तो ऐसे सबके अपने अपने नाम है। तो जो स्लेग्ड लाइम था ना, स्लेग्ड लाइम, हाँ हाँ वही यार, यही, इसी को ही लाइम वाटर बोलते हैं। तो यानी CO2 का टेस्ट क्या है? लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या बोलता है? स्लेग्ड लाइम को लो, इसी को लाइम वाटर बोलते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराओ। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराओगे ना, तो आपका जो सोल्यूशन होगा ना वो व्हाइट रंग का हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? व्हाइट। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है ना। तो याद रखना क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टेस्ट CO2 इज टू बबल गैस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी यही है, विच इज डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का सोल्यूशन होता है लाइम वाटर। उससे जब हम पास कराते हैं क्या, CO2, तो पता है क्या होता है, जो आपका सोल्यूशन है वो व्हाइट कलर का हो जाता है, या फिर साइंटिफिकली हम उसको बोलते हैं मिल्की। इट टर्न्स मिल्की, मिल्की यानी सफेद दूध जैसे रंग का हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आहा, मजा आ गया। चलो ये रिएक्शन क्लियर, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा? चलो यहां तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आपकी रिएक्शंस खत्म हो गए, अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं। क्या? देखो कभी कभार पेपर में ना
एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे ना एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कंबशन ऑफ मीथेन यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं, यही होती है नेचुरल गैस। इसकी जब बर्निंग होती है ना, तो वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। तो बच्चों को ऐसा लगता है किसी भी चीज को जलाते हैं ना तो उसमें हम हीट दे रहे होंगे, बट यहां पर उल्टा होता है। याद रखना, मिथेन जब भी रिएक्ट करती है तो वो पता क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट रिलीज करती है, यानी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल याद रखो, रिएक्शन करो ना करो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। उसके अलावा आपका वो देखा, आपके घर में वेजिटेबल वेस्ट होता है, उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, कभी कभार गांव के अंदर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट। तो जो डीकंपोजिशन का प्रोसेस है ना, जो हम उसको दबा देते हैं, तो उससे पता क्या होता है, हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। उसके अलावा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो हमने अभी पढ़ा, हमने रिबन को जब बर्न करा ना तो उससे भी क्या आ रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का, मेरे साथ बोलो, एक्सोथर्मिक है। एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर। अगला, क्विक लाइम रिएक्टिंग विद वाटर, ये भी अभी पढ़ा, ये भी क्या था, इसके अंदर भी हीट रिलीज हो रही थी, तो ये भी क्या है आपका, एक्सोथर्मिक है। उसके अलावा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे लेक्चर देख लेना। रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होता है, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, वो आपका एक्सोथर्मिक होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है एक्सोथर्मिक के। एंडोथर्मिक के एग्जांपल समझ लो, पहला होता है फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स करते हैं, ये भी लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा। तो प्लांट्स को ना सनलाइट चाहिए होती है, यानी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो क्या है, एक प्रकार का एंडोथर्मिक। उसके अलावा कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। कभी कभार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, पूछ लेगा फोटोसिंथेसिस क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, बता नहीं पाओगे ना मूर्ख बालक, इसलिए बताया। ठीक है जी, क्लियर है जी, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, चमक रहा है दिमाग के अंदर, चमक रहा है तो एक बार फटाफट से आंसर देते चलेंगे। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलिए। When magnesium ribbon burns in air, the product form is, obvious सी बात है भैया, ए होगा, इसमें तो क्या दोहराई है। चलिए, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है तो क्या क्या होता है, बताओ भाई, क्या क्या होता है, अभी बताया। देखो, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए बार बार बोल रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए बार बार बोल रहा है, देख रहे हो। अब एक बार चेक करके बताओ, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक दो, दो ऑक्सीजन, यहां पर भी दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये कैसी टाइप की केमिकल इक्वेशन है, एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन। बहुत सही, बहुत सही, ये समझ में आ गया। ऑल्सो मेंशन वेदर दी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कैसी है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, चलो बहुत सही, अगले सवाल बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताना, तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या कि स्कूल के अंदर कभी कभार जो हम पूछते हैं हमारी मैम से, है ना, कि मैम बताओ क्या लिखना है, मैम बोलते हैं जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जो तुम्हें याद आ रहा है वो लिखो, है ना। ऐसा होता है ना, अगर जैसे एग्जाम में तुम बैठे हुए हो, एग्जाम की कॉपी तुम लेके बैठे हो, अब तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, तुम ट्राई करो, अरे दिमाग कुछ तो पढ़ा था कल, कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो, और दिमाग में चल रहे हैं गाने, दिमाग में चल रहे हैं वो मीम कि गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए, गाने चल रहे हैं, पहली नजर में, देखा तुमने, ऐसा होता है ना बहुत बार, मतलब ये मेरे साथ बड़ा होता था, एग्जाम के दिनों में हो रहा है, ये पेपर लिखने बैठते दिमाग में गाने चल रहे हैं, अरे यार भाई आज तो गाने की जरूरत नहीं है, आज वो याद दिला। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ बहुत होता है, राइट। चलो, सब घर की प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन, मेटल रिबन एक्स, ओहो एक्स आ गया भैया। एक्स क्या है, एक मेटल रिबन है जो कि ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है। कैसे बर्न होता है, विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। जहां पर भी डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आ जाए तो तुम्हें एक ही एक्टिविटी याद आनी चाहिए, जो कि है मैग्नीशियम, बोलो, ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई क्या है, तो एक्स होगा मैग्नीशियम और वाई क्या है, वाई होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। चलिए जी, अब आ जाता है आपकी अगली टाइप की रिएक्शन बेटा, जो कि है आपकी क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है टूटना। भैया रिलेटेबल हो गए हो बहुत, है भैया, बहुत रिलेटेबल नहीं हो गए हो आप, हमारे दिल की बातें कैसे जान रहे हो तुम यार, टूटने वूटने की बातें करो। चलो मजाक छट के फोकस करो, कॉन्सेप्ट 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 सुनो। कभी कभार क्या होता है, एक रिएक्टेंट है और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में अगर टूट गया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन।
जैसे कि अ केमिकल रिएक्शन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट और अ कंपाउंड व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड। जब हम कोई एनर्जी दे रहे हैं और वो टूट रहा है तो हम क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ये चिंटू लाल उसकी महबूबा, पर क्या हुआ? अब ये टूट गए, अलग अलग हो गए, है ना, कंपाउंड ए बी, ए और बी अलग अलग हो गए। चलो, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की है। एक है थर्मोलाइसिस यानी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पर हम हीट देंगे। क्या देंगे बेटा? आग, आग, हीट। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर हम बिजली देंगे, बिजली बिजली। और एक है फोटोलाइसिस, जिसके अंदर हम सूरज के अंदर रख देंगे। एक एक करके एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन बाय हार्ट तुम्हें समझ आनी चाहिए और याद होनी चाहिए। एग्जाम में 101% आता ही आता है। डीकंपोजिशन से सवाल आएगा, मतलब आएगा, सुन लो मेरी बात, बोल रहा हूं और मैं दिखा भी दूंगा क्या सवाल आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। वो डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर हम हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? हीट दे रहे हैं। अब यहां पर याद क्या करना है आपको? कुछ रिएक्शंस याद करनी है। पहली रिएक्शन, इसका पहला एग्जांपल इसका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। वही कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अभी हमने बनाया था। ठीक है, अगर उस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करूंगा, क्या करूंगा? ये सिंबल बेटा एक ट्राइंगल होता है हीट का। ठीक है, उसको मैं हीट करूंगा तो पता क्या होगा? वो टूट जाएगा। किसके बीच में? एक तो आपका CaO, ये क्या है? क्विक लाइन। हाँ, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या हो जाएगी बेटा? रिलीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी? रिलीज हो जाएगी। सही है। अच्छा, ये जो क्विक लाइम होता है ना, ये मैं बता देता हूं, क्विक लाइम इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सीमेंट्स, यानी सीमेंट वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें क्विक लाइम का काम होता है। ठीक है, तो इसको हम हीट करते हैं तो क्विक लाइम प्लस CO2 आ जाती है। पहली रिएक्शन तो ये थी। अब आती है अगली एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी है डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। देखिए जी, मैं एक कहानी से आपको समझाता हूं। यह है मेरी और एक लड़ाई की कहानी। मेरे से एक इंसान था, उस इंसान का नाम था FeSO4। FeSO4 की मुझसे लड़ाई हो गई, तो FeSO4 को बोल लगा कि भाई गुंडे मुंडे लेके आने पड़ेंगे, प्रशांत भाई से लड़ाई है। तो उसने क्या करा? वो 7 गुंडों को अपने साथ लेकर आ गया। यानी एक्चुअल फॉर्मूला होता है क्रिस्टल्स ऑफ FeSO4 का FeSO4.7H2O, यानी 7 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। आप ऐसे समझो कि 7 गुंडे इसके साथ है। अभी मेरे पास आया। अब आदमी क्या होता है ना, जब खुश होता है तो उसका कलर कैसा होता है बेटा? बताओ। जब आदमी खुश होता है तो हरा हरा नहीं दिखता, एकदम खुश खुश दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, खुश है कि 7 लड़के हैं मेरे साथ, तो आज प्रशांत भैया को मैं लड़ाई वड़ाई करूंगा प्रशांत भैया के साथ। पर जैसे ही इनको पता चला कि लड़ाई प्रशांत भैया से है, तो क्या हुआ? ये सब भाग गए। अपने स्टूडेंट थे ना यार, तो अपने से थोड़ी ना लड़ाई करेंगे यार। तो सारे के सारे भाग गए, और मतलब मैंने हीट करी तो सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल भाग गए और बेचारा FeSO4 बचा अकेला। अब जब आदमी अकेला बच जाता है और डर जाता है तो उसके चेहरे का रंग कैसा होता है बेटा? बताओ। चेहरे का रंग होता है व्हाइट। व्हाइट नहीं हो जाता? हाँ, कलरलेस। हाँ, तो यानी जब मैंने हीट करा फेरस सल्फेट को, क्रिस्टल को, तो कैसा रंग हो गया? व्हाइट। व्हाइट हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको बोला कि अब तो तुझे तोड़ूंगा और तुझे और हीट करूंगा। अब मैं इसको जब और हीट करता हूं तो 3 चीजें बनती हैं बेटा, याद रखना। फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या बनता है? SO2 प्लस SO3। ये एक कंपाउंड है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। ये 2 गैसेस हैं। पहली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी गैस है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यही एक्टिविटी है आपकी, याद रखना। इसकी ऑब्जर्वेशन मैंने एक एक करके लिख दी है। क्या? कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन होते हैं। ऑन हीटिंग दे लूज वाटर एंड कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट, सफेद हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया। अब जब मैं इसको और हीट करता हूं तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। उसके साथ साथ 2 गैसेज आती हैं जिनमें कुछ बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है ना? वो क्या होती है? SO2 SO3, SO2 SO3। ठीक है, और एक चीज याद रखना, वैसे आप अगले चैप्टर में पढ़ लोगे कि SO2 और SO3 जो होती हैं वो एसिडिक होती है नेचर में। कैसी होती है? एसिडिक। ये आप वैसे पढ़ लोगे मेटल नॉन मेटल के अंदर, बट ठीक है, अभी बता देता हूं SO2 SO3 कैसी होती है, एसिडिक होती है नेचर के अंदर। चलो, ये रिएक्शन याद रहेगी, यही है इस एक्टिविटी के अंदर। बस अब आती है अगली एक्टिविटी। ये याद रखनी है, बिल्कुल रखनी है। क्वेश्चन आते हैं, अभी दिखाऊंगा, पूछे गए सवाल है। हाँ, तो यार ऐसे तो लग रहा है यार। देख, अगली आती है थर्मल डीकंपोजिशन। एक और है, कौन सी? अब आती है लेड नाइट्रेट की बारी। लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड नाइट्रेट ना बेचारा कलरलेस सा एक वो है, क्रिस्टल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? PbNO3 होल ट्वाइस। तो फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। तो ये जो होता है, इसको जब मैं हीट करता हूं ना, पहले इसके पास कोई रंग नहीं था, बेरंग था बेटा। जब मैंने इसको हीट करा और ये टूटा तो इसने 3 चीजें दी। क्या चीजें दी? देखना बेटा। लेड नाइट्रेट टूटकर सबसे पहले उसने एक कंपाउंड दिया, लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड का कलर पता है क्या होता है? वही कलर जो कि मेरे अभी पेन का है। पेन का कलर क्या है? येलो। तो येलो कलर होता है। कलर याद रखना, व्हाइट टू येलो। प्लस उसके साथ साथ
एक गैस निकलती है जो कि ब्राउन कलर की निकलती है। कैसी? ब्राउन कलर की, और वो होती है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी होती है? ब्राउन कलर की गैस होती है। और ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है कलरलेस होती है, सबको मालूम। ठीक है, अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन और ये बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंसिंग वाली ना चीज तुम याद कर लो, क्योंकि उस समय पर तुम इतना टाइम नहीं होता पेपर में तुम बैलेंस करने बैठोगे, तो याद कर लो। कैसे याद करोगे? 2 to 4 याद कर लो। जब भी तुम लेड नाइट्रेट की इक्वेशन लिख रहे हो 2 to 4 याद कर लो। 2 to 4 2 to 4 2 to 4, बस ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, मैं डांस क्यों कर रहा था पर, चलो, है ना। तो क्या हुआ इसके अंदर? व्हाइट से येलो। अच्छा, इसके पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। पॉइंटर्स क्या है? लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, फॉर्म्स येलो लेड ऑक्साइड, यह है लेड ऑक्साइड। साथ साथ में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है। बेटा कैसी होती है? ब्राउन कलर की आपकी गैस हो रही होती है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तीन मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ाई, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलो अब एक एक करके आंसर दो फटाफट से, आ जाओ जी, आंसर देंगे। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट प्रोडक्ट फॉर्म, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। बताओ जी कौन कौन से प्रोडक्ट बने थे? एक येलो, देखो कलर, भाई देख, रंग ना बदलते हैं, रंग सबके बदलते हैं। कुछ लोग कभी रंग बदल लेते हैं, और कुछ कंपाउंड्स गर्म करने पे रंग बदल लेते हैं, है ना। तो रंग बहुत जरूरी है, रंग सबके पता होना चाहिए, इंसानों के भी और कंपाउंड्स के भी। तो कंपाउंड का रंग बताओ इसका, कलरलेस, येलो, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की गैस, और वो कलरलेस। चलिए जी, बहुत सही। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम मुझे खुद करके दिखाओगे जल्दी, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, सिंपल क्वेश्चन है। चलो बेटा, मैं बहुत मारूं, सुन मेरी बात, कैमरा के पास आ जा। तू क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तुझसे, अभी करा है, अभी अभी। तुम्हारे ना मम्मी पापा को फोन मिला दूंगा, मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा को फोन मिला दूंगा मैं। हेलो हेलो अंकल जी, अंकल जी, ये आपका बेटा, ये आपकी बेटी वैसे तो इंस्टा रील पूरे दिन भर स्क्रॉल करता रहता है, करती रहती है, और इसको मैं एक क्वेश्चन क्या देता हूँ, एक क्वेश्चन क्या देता हूँ, इससे सॉल्व नहीं हो पा रहा। जरा इसका फोन देखो, हाँ इसका फोन देखो, उसमें गूगल क्रोम चलाओ, उसकी हिस्ट्री भी चेक करो, यूट्यूब की हिस्ट्री भी चेक करो। ठीक है, किसी दिन मेरे हत्थे लग गए, तुम्हारे घर वालों को बोलूंगा कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं आपके बच्चे, है ना। चलो कोई बात नहीं। ऑन हीटिंग मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट है, कोई मेटल है और उसका नाइट्रेट है, ठीक है, और उसको हम बोल रहे हैं एक्स। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म येलो कलर सॉलिड, अभी कराया। येलो कलर कब बनता है? जब लेड नाइट्रेट क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड बनाता है, और ब्राउन फ्यूम की एक गैस निकलती है जो कि है क्या? NO2। जब भी ब्राउन फ्यूम आ जाए ना, तो एक ही गैस होती है बेटा ब्राउन कलर की, जो कि है NO2, ठीक है, और कलरलेस गैस जो कि है O2। तो आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है 2 to 4 2 to 4 2 to 4। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब आ जाते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन है, देखते हैं। ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट हीटेड सम पेल ग्रीन क्रिस्टल, यानी उसने कुछ ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को हीट करा, फिर क्या हुआ? ऑन हीटिंग क्रिस्टल टर्न्ड ब्राउन, अच्छा वो क्रिस्टल ब्राउन हो गए, है ना। एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल आ गई। तो क्या बोल रहा है कि कौन सी रिएक्शन है? बताओ। अरे यार अभी बताया था, क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट को जब हम ज्यादा हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? Fe2O3। कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। दो गैसेस SO2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। ये दोनों गैसेस कैसी होती हैं बेटा? एसिडिक होती है नेचर में। कैसी होती है? एसिडिक होती हैं। और पता है ये गैसेस होती है जिनकी वजह से एसिड रेन जो तुम देखते हो ना, इन्हीं गैसेस की वजह से एसिड रेन आता है। तो अब तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे, बस यही क्वेश्चन था, इसके सारे के सारे पार्ट्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसी टाइप की केमिकल रिएक्शन है? बोलो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए जी, बहुत बढ़िया। यहां पर आपके ये वाले सवाल होते हैं खत्म। चलिए जी, तो अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या है? हम बिजली की मदद से किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे, यानी तोड़ देंगे। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जिसमें हम तोड़ रहे हैं, बस सिंपल सी चीज है। अब आपके एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है, जो कि पानी। पानी को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको एक बार ध्यान से देखना। ये एक्सपेरिमेंट है, बैटरी से दो रॉड कनेक्ट करिए, एक रॉड होता है कैथोड, एक होता है एनोड। 9th क्लास में पढ़ी थी। ओहो, 9th में तो तुमने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं। देखो, ये जो एनोड तुम देख पा रहे हो, ये एक प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये जो कैथोड है ये एक प्रकार से कैसा होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज आपका कंपाउंड ये होता है, नेगेटिवली चार्ज साइड होती है, ठीक है जी। अब क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना। पानी को जब हम तोड़ते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सबसे पहले तो हम ना पानी में थोड़ी सी एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एसिड मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं एसिड? बताओ। क्योंकि ना पानी जो होता है ना, प्योर वाटर,
वो बिजली को, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो हम एसिड क्यों मिलाते हैं? टू मेक या फिर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। पानी में से बिजली पास करानी है तो थोड़ा सा एसिड मिला दो, उससे क्या होगा? बिजली अच्छे से पास होगी। अगर प्योर वाटर होता है तो बिजली पास नहीं होती। ठीक है, तो एसिड ऐड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? 2 रॉड लेते हैं, कैथोड एनोड। अब हमने क्या देखा कि एक तरफ तो ऑक्सीजन बन गई और एक तरफ तो क्या बन गया? हाइड्रोजन। कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक बता रहा हूं, अपने बीच में रहनी चाहिए ट्रिक, बाहर नहीं जानी चाहिए। चल हट ओए, कोई भी आता क्या बोलते? चल हट ओए। क्या बोलते हो? चल हट ओए, यानी चल हट ओए, है ना? CHOA, चल हट ओए, यही बोलते हो ना। चल हट ओए यानी देखना, C यानी कैथोड, कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी, और ऑक्सीजन गैस बनती है एनोड पे। चल हट ओए, याद हो गया? याद हो गया? कैथोड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनोड। चलो, तो इसमें रिएक्शन क्या होती है? जो आपका पानी होता है वो पानी टूट जाता है किसके अंदर? 2 गैसेस के अंदर, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन के अंदर। अब इसको बैलेंस बेटा जरूर कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूं हर बार बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखा करो, ठीक है? तो ये हो गया आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कुछ इस मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो आप याद रखना। देखना बेटा, यहां कीवर्ड में आपको मार्क करा रहा हूं। द रेशियो ऑफ H2 and O2 कलेक्टेड इज 2:1 बाय वॉल्यूम। यानी याद रखना, याद रखना, जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है ना उसकी वॉल्यूम डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। क्या रेशियो होता है? 2:1, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। क्यों होता है? वाई? क्योंकि जब हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी तो साफ दिख रहा है कि यहां पर 2 कोफिशिएंट है और यहां पर कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो होगी वो डबल होगी बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको कमेंट में मुझे लिखना है, कमेंट में आपको ये लिखना है कि ये तो है रेशियो बाय वॉल्यूम, अब आपको बताना है रेशियो बाय मास। ये आपको बताना है कमेंट का, जिसका आंसर सही होगा उसको अपन पिन भी कर देंगे, ठीक है जी। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Why we use acid drops in water? क्यों यूज करते हैं? प्योर वाटर इज दी पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होता है तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। बहुत सही। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है। पता है तुम्हें हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? मान लो कहीं से हाइड्रोजन गैस आ रही है तो उसका टेस्ट का नाम बताओ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट का नाम क्या था? लाइम वाटर टेस्ट। वैसे ही हाइड्रोजन के टेस्ट का नाम होता है पॉप साउंड टेस्ट। क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट। यानी पॉप साउंड टेस्ट यानी हाइड्रोजन गैस के पास अगर तुम कैंडल को लेके जाओगे ना तो फटने लगेगा, पॉप करने लगेगा, पॉप 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 पॉप, पटाखे नहीं उड़ते, पॉप 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 पॉप, वैसे ही करने लगता है, पॉप साउंड करने लगता है यार वो। तो वो उसका टेस्ट होता है। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था इन एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मैं बर्निंग कैंडल को, एक जलती हुई मोमबत्ती को मैं एनोड और कैथोड पे लेके जाऊंगा तो क्या होगा? अब देखते हैं उसका आंसर। अगर मैं उसको कैथोड पे लेके जाऊंगा, कैथोड पे क्या था बेटा? कैथोड पे था आपका हाइड्रोजन गैस। अगर मैं उसको कैथोड पे लेके जाऊंगा तो हाइड्रोजन गैस कैसे जलेगी? अ पॉपिंग साउंड इज हियर्ड, यानी कैंडल में जो जल रहा है उससे हाइड्रोजन फटने लगेगा, पॉप 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 करने लगेगा। अब मान लो इस कैंडल को मैं एनोड पे लेकर जाऊं, एनोड पे क्या है? एनोड पे है बेटा ऑक्सीजन। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन कंबशन को प्रमोट करता है, यानी जो आपकी कैंडल जो जल रही थी ना वो और ब्राइट जलने लगेगी, ज्यादा जलने लगेगी। द कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। ठीक है बेटा, कैसे जलने लगेगी? बहुत ज्यादा जलने लगेगी, अच्छी तरीके से जलने लगेगी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तेरे पेपर के अंदर, याद रख ले। क्या हाइड्रोजन के पास जाओगे, अगर कैंडल को कैथोड पे लेके जाओगे, कैथोड पे क्या है? हाइड्रोजन, क्या होगा? पॉप साउंड। अगर एनोड पे तो क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा जलने लगेगी। चलो अब कुछ क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या डायग्राम बिलो शोज दी सेटअप, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस? ये कौन से टाइप की रिएक्शन दिख रही है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अभी पढ़ा, अभी सवाल आ गया। चलो एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्यों है? क्योंकि यहां पर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। देखो बैटरी लगा दी है तो एनर्जी देनी पड़ रही है, तो एंडोथर्मिक हो गया। The test tube containing hydrogen is removed carefully in the apparatus. A lit matchstick is brought near. यानी मैंने उस टेस्ट ट्यूब को लिया जिसमें हाइड्रोजन गैस है और मैं जलती हुई माचिस को पास लेकर आ गया, तो क्या होगा? अरे पॉप साउंड होगा, इट विल क्रिएट अ पॉप साउंड, ये सबको मालूम है। ठीक है, आगे राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लिखवा दी। व्हाट वॉल्यूम रेशियो? वॉल्यूम रेशियो क्या था? 1:2। क्या था बेटा? 1:2। बहुत सही। Why is the few drops of dilute sulfuric acid, यानी एसिड को क्यों ऐड किया जा रहा है? इंक्रीज कंडक्टिविटी।
ठीक है जी, चलिए जी, बहुत सही यार, तुम स्मार्ट कितने हो, एक एक बार में पकड़ जा रहे हो। चलो अब आ जाती है फाइनल डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन नाम से ही समझ आ रहा है, फोटो यानी लाइट आएगी, यानी वो केमिकल रिएक्शन, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट की वजह से कंपाउंड आपका डीकंपोज हो जा रहा है ना। दे आर इनिशिएटेड बाय एक्सपोजर टू लाइट, लाइट की वजह से। इसका एग्जांपल क्या है, एक बहुत प्यारी एक्टिविटी है एनसीईआरटी के अंदर, एक जादू है ना, तुम्हें भी जादू दिखाना है तो एक कटोरा लेना है ना, भीख नहीं मांगनी बेटा, कोई बात नहीं एक कटोरा लेना, क्या करना उसमें एक कंपाउंड आता है, क्या, सिल्वर क्लोराइड। क्या कंपाउंड है बेटा, सिल्वर क्लोराइड। इस कंपाउंड को लेना, ये व्हाइट कलर का होता है, इसको धूप में रखो, थोड़ी देर बाद इसका रंग बदल के ग्रे हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, चमत्कार हो गया। पर वो चमत्कार नहीं है, वो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो देखो होता क्या है कि ये जो आपका AgCl होता है ये व्हाइट रंग का होता है, जब इसमें सनलाइट पड़ती है तो इसका डीकंपोजिशन हो जाता है और ये टूट जाता है, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन गैस। ये जो गैस है ये तो उड़ जाती है, ये तो टाटा बाय बाय गुड बाय, चलता हूं जी, ये तो चली गई, बचा क्या, सिल्वर। सिल्वर का कलर क्या होता है, अरे चांदी, ग्रे कलर होता है ना, बहुत बढ़िया। तो यानी सिल्वर क्लोराइड से सनलाइट डालूंगा तो ये हो जाएगा, जादू, चमत्कार। इसका एक और एग्जांपल है जो कि है सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। AgBr में भी सेम होता है पर यहां पर कलर अलग होता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड का रंग होता है येलो, जब इसमें सनलाइट आती है ना तो पता क्या होता है, ये ब्रोमीन गैस तो उड़ जाती है, ये तो अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रख, और ये बच गया, तो कलर कैसा हो गया, ग्रे, यानी येलो से कलर हो गया ग्रे। तो दो एक्टिविटी, ये दो रिएक्शन याद रखना, बैलेंस्ड इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने यहां पर लिख भी रखा है, स्टार मार्क कर लेना, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यानी जो पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसके अंदर ये रिएक्शन हम यूज करते थे। क्या करते थे, ये रिएक्शन हम यूज करते थे। चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये पूरी एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो कि मैंने आपको समझा दी। चलो अब इसका एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। क्या है, व्हेन अ सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट इट टर्न्स ग्रे। क्या ये असर्शन बेटा ट्रू है, क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या व्हाइट कलर का होता है बताओ, और वो सनलाइट में रखते ही ग्रे हो जाता है, बिल्कुल सही है, तो ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं, डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। क्या ये इसका एक्यूरेट रीजन है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, बोथ ए एंड assertion and reason are true and it is the correct explanation। बहुत सही। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं, why do silver chloride and silver bromide turns gray due to photolytic decomposition reaction, है ना। ये आप यहां पर रिएक्शंस दोनों की लिख सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आता है, when silver chloride is exposed to sunlight it undergoes decomposition, write the balanced chemical equation। balanced chemical equation हमेशा खुद से लिखने की कोशिश करना बेटा, है ना, हमेशा खुद से लिखने की कोशिश करना, है ना। यहां पर 2 लगा दो, यहां पर भी 2 लगा दो, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, पर ये गैस होती है, याद रखना। अब ये आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इट इज केप्ट इन ब्लैक बोतल। ये आपके पेपर के अंदर पूछा जाने वाला है कि सिल्वर क्लोराइड को काली बोतलों में क्यों रखते हैं, बिकॉज अगर उस पर कोई भी लाइट पड़ी ना तो टूट जाएगा, किसके अंदर, सिल्वर और क्लोराइड के अंदर, अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। चलिए जी, क्या यहां तक सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं, तो अब आप नोट करेंगे अगला टॉपिक जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट करो भाई, चलो आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ी देर और, आधा घंटा और, आधे घंटे में चैप्टर मोस्टली हो जाएगा। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। बॉडी नहीं बन गई क्या मेरी, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने बॉडी बना ली थोड़ी बहुत, है फिट नहीं हो गया मैं ज्यादा, तुम्हें लगता नहीं लगता, बताओ, लगता है ना, थोड़ा थोड़ा तो हो गया, है ना, थोड़ा तो हो गया, थोड़ा तो। अरे मूर्ख बालक पढ़ ले, अभी जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं ना, जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं वो तुम ही सबके लिए है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हारे लिए एक सच्चाई है, जीवन का सत्य है। वो जो तुम बोलते रहते हो ना कि रिप्लाई करते हो, वेट कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आया, फिर लिखते हो रिप्लाई तो कर दो, बिजी हो क्या, रिप्लाई तो कर दो, बिजी हो क्या, अरे कितने अटेम्प्ट्स दूं, यूपीएससी का पेपर हो क्या है ना, वो जो तुम करते रहते हो, तुम्हारे लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखो क्या हो, अब देखना क्या होगा, अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यानी एक इंसान जो कि ज्यादा ताकतवर है, एग्जांपल से समझते हैं चिंटू लाल और उसकी महबूबा के एग्जांपल से। देखो भाई चिंटू लाल और उसकी महबूबा जीवन में एकदम खुश थे, फिर आता है एक इंसान मिंटू लाल।
अब मिंटू लाल जो था देखो वो ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा पैसे वाला था, पढ़ाई में अच्छा, तो सब कुछ अच्छा था। तो क्या होता है, बेचारा चिंटू लाल डिस्प्लेस हो जाता है महबूबा मिंटू लाल के साथ, है ना, और चिंटू लाल अकेला रह जाता है। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसलिए मैं बोल रहा था पढ़ाई लिखाई करो, मिंटू लाल की तरह बनो, इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये ए जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या बोलेगा, ये बी को बोलेगा कि भाई बी हट जा, और ये सी के साथ एक ग्रुप बना लेगा, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, बी बेचारा रह जाएगा अकेला। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम्हारे मन में आएगा कि भैया पर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये हमें कैसे पता। तो उसके लिए एक टेबल है बेटा जो कि तुम्हें याद करनी ही करनी है एनी हाउ, उसके लिए मैं ट्रिक भी बता देता हूं। ये टेबल है, इस टेबल के अंदर आपको क्लियरली देखोगे तो आपको दिख रहा है ये सारे क्या हैं, ऑलमोस्ट मेटल्स हैं। अब इस टेबल के अंदर जो ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा शक्तिशाली है, यानी ज्यादा ताकतवर है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है। जो जितना नीचे वो उतना ही कम रिएक्टिव। पर भैया ये रिएक्टिविटी सीरीज इस ऑर्डर में कैसे याद करेंगे, सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में याद करना तो भैया पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो हम आखिर कैसे याद करें, मैं कह रहा हूं ट्रिक ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा, अरे बोल क्या ले आऊंगा, ट्रिक ले आऊंगा। कैसे लाऊंगा, देख आ जा, क्या ट्रिक है, देखना भाई। ट्रिक बड़ी प्यारी है अपनी, कैटरीना को याद है, कैटरीना जी, सलमान भाई, कैटरीना जी और सलमान भाई की मदद से अपन क्या करेंगे, एक ट्रिक ले आएंगे। क्या, कैसे कैटरीना, कैसे कैटरीना, लिखना बेटा, कैटरीना, कैटरीना ने कार मांगी, क्या मांगी कैटरीना ने, कार मांगी। अब कौन सी कार मांगी वो डाउट है ना, कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, आय हाय हाय लेजेंड अल्टो मान ली। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, अरे वाह भाई, फरारी मांग ली तीसरी गाड़ी, जेन भी एक पुराने जमाने की गाड़ी थी, ठीक है। तो अल्टो, जेन, फरारी। अब सलमान भाई ने क्या दी गाड़ी वो समझना। फिर भी, फिर भी, फिर भी हाय, फिर भी हाय, हाय बोलते हैं ना, फिर भी हाय क्यों, फिर भी हाय क्यों मिली, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर, सिल्वर ऑडी, ऑडी गाड़ी पता है ना सबको, ऑडी। तो कौन सी गाड़ी थी सलमान भाई ने, सिल्वर ऑडी। अब भैया इससे हमारा क्या रिलेशन, मैं समझाऊंगा देख। कैटरीना ने कार मांगी, के यानी पोटेशियम, ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी। फिर भी यानी पीबी, पीबी यानी लेड, पीबी यानी लेड, हाय, हाय यानी हाइड्रोजन, ठीक है। क्यों, क्यों यानी सीयू यानी कॉपर, क्यों मिली। अब ये मिली को ध्यान से देखना, मिली यानी मरकरी, मिली यानी मरकरी यानी Hg, ठीक है, मिली यानी मरकरी, मिली सिल्वर ऑडी, सिल्वर तो सिल्वर है, ऑडी एयू, एयू क्या होता है, गोल्ड का साइन होता है। अब याद रहेगा, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी, है ना। बस ऐसे याद कर लेते हैं अपन, ज्यादा मतलब स्मार्ट है ना अपन बेटा, स्मार्ट स्मार्ट है ना अपन। चलो अब मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाने वाला हूं, करके नहीं दिखाने वाला, पढ़ाने वाला हूं। क्या है एक्टिविटी, एक आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब इस वैसे इन रिएक्शन को ना अपन सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर एक ही चीज डिस्प्लेस हो रही होती है, डबल भी होता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में क्या होने वाला है, हमने क्या लिया, हमने एक एसिड ले ली, जैसे कि हमने मान लो एक एसिड ले ली H2SO4, जिसको अपन सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। H2SO4 के अंदर हमने जिंक के कुछ टुकड़े डाले, यानी जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, कुछ टुकड़े डाले। तो पता क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। अरे भाई यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर जिंक है, कौन शक्तिशाली है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, जेन यानी जिंक, जेन, फरारी, फिर भी हाय, हाय यानी हाइड्रोजन, तो जिंक ज्यादा शक्तिशाली है। तो जिंक बोलेगा अरे चला जाए यहां से, और वो सल्फेट के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, और बेचारा हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ जाएगी, है ना। तो ये आपकी क्या, एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक्टिविटी है आपके में, कि जब हम एसिड के अंदर जिंक डालते हैं तो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, सबको मालूम है। इसमें क्या कर लिया, चलो आ जाओ, है ना। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है बेटा, टेस्ट सबको याद है नहीं है, पॉप साउंड टेस्ट याद है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक होती है, कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। चलो अगली रिएक्शन आती है, अगली रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक सोल्यूशन, किसका, एक ब्लू कलर का सोल्यूशन, किसका, कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर का होता है बेटा, याद रखना, है ना। अब उसके अंदर मैं क्या डालूंगा, आयरन के नेल्स डालूंगा, नेल्स वो वाले नेल्स नहीं, कील, कील, टक 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 कील, टक 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 कील, हाँ कील डाली। पता क्या हुआ, चमत्कार, क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था ये ग्रीन हो गया, क्यों हुआ, तुम खुद सोचो, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, दिमाग में एक बार जोड़ लाओ, जोड़ लाओ। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, आयरन, फरारी, फिर भी हाय क्यों, कॉपर नीचे, तो डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा,
FeSO4 प्लस कॉपर रह जाएगा अकेला। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। क्यों? क्योंकि इसका जो रंग होता है ना वो ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल कलर हरा, हाँ, तो ग्रीन है ना। और जो आयरन की नेल है ना, उसके ऊपर कोई कोटिंग आ जाती है। कोटिंग समझते हो? कोटिंग यानी उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। किस कलर की लेयर आ जाती है? ब्राउन। क्यों? क्योंकि कॉपर की वजह से। अभी लिखवा रहा हूं बेटा, टेंशन मत लो, यहां पर सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स में सब मिलेगा, अभी समझते चलो। ब्लू CuSO4 सोल्यूशन टर्न्स लाइट ग्रीन। ठीक है, लाइट ग्रीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बन गया। कंट्रोल टेस्ट ट्यूब रिमेन्स अनचेंज, टेस्ट ट्यूब ऐसी रहती है। फिर क्या होता है, एक चीज समझ लेना कि इसके अंदर जो नेल होती है ना, नेल यानी कील, उसके ऊपर एक ब्राउनिश कोटिंग आ जाती है। आयरन नेल डेवलप अ ब्राउनिश कोटिंग। किसकी बेटा? ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर जम गया, कॉपर उसके ऊपर जम गया। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन याद रखना, ये आप याद रखना, रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कुछ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या, ये क्या लेड, ये क्या कॉपर, क्या लेड कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? ये रिएक्शंस याद नहीं कर रही हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगा? बिल्कुल करेगा। लेड है ऊपर, कॉपर है नीचे, तो ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। सिमिलरली अगर एक रिएक्शन हुई, मान लो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या जिंक डिस्प्लेस करेगा? हाँ भैया, हाँ करेगा। जिंक ऊपर कॉपर नीचे, तो यहां पर भी क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और कॉपर अकेला। तो ये होती है जीवन की सच्चाई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कुछ भी नहीं है ना। जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, सच्चाई है, रियलिटी है जीवन का। तो याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, ये हुआ। सिंपल है, कोई और चीज नहीं है। चीज क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो जा रही है। जो लो रिएक्टिव है हाई रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस कर देगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, बताओ क्या रिएक्शन होगी, और होगी तो क्या होगी। अब बच्चे इतने मूर्ख हैं कि इसकी भी रिएक्शन करा देंगे, पर तुम मूर्ख नहीं हो, तुम प्रशांत, वाइट टू फियर प्रशांत बेज हियर। तुम देखोगे कॉपर है, कॉपर भैया आयरन से कम रिएक्टिव है, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझे? समझे? ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो कम वाला कम शक्तिशाली थोड़ी ना हरा देगा ज्यादा शक्तिशाली को। चलिए अब पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। आईपीएल चलता है, आईपीएल तुमने देखा होगा। मान लो दो दोस्त हैं, है ना, वो दोस्त हैं, एक आरसीबी को सपोर्ट करता है और एक सीएसके को सपोर्ट करता है। वहीं पर दो और दोस्त हैं बेटा, जिनमें से एक यहां पर भी आरसीबी को सपोर्ट करता है, और एक मिनट इसको ऐड करता हूं, और एक दूसरा दोस्त सीएसके को सपोर्ट करता है ना। तो ऐसे दो दोस्त हैं। अब समस्या क्या होती थी, आईपीएल के समय ये कहता था क्या, इस साल कप नाम दे, और ये बोलता था क्या, थाला फॉर द रीजन। दोनों लड़ते रहते थे, ये भी दोनों लड़ते रहते, तो इन्होंने एक ट्रिक बनाई। इन्होंने बोला एक काम करेंगे, आईपीएल के समय पर लड़ाई झगड़े को दूर रखेंगे और अपन दोस्तों को शुक कर लेंगे। शुक यानी इंटरचेंज, यानी आरसीबी वाला आरसीबी के साथ रहेगा, सीएसके वाला सीएसके के साथ रहेगा, है ना। और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। जैसे इन्होंने दोस्तों को एक्सचेंज करा, कंपाउंड क्या करेंगे, आयंस को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये था ए बी सी डी, तो ये क्या करेगा, ये ए वाला डी के साथ बॉन्ड बना लेगा और बी वाला सी के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये आ गया भाई, लो भाई लो, सिंपल सिंपल इजी, आ गया समझ में। अब इसकी दो एक्टिविटी हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है, कलर याद रखना है। क्या, पहला आता है आपका लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन। देखो लेड नाइट्रेट पहले भी पढ़ा था, कैसा होता है, कलरलेस। ठीक है, सामने है आपके पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्या है, कलरलेस, इसका भी कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है। ठीक है, इसका रंग सफेद, वैसे इसका भी कोई रंग नहीं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तुम कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खुद से बना दोगे। एक ट्रिक बता रहा हूं, पहले इसको उठाओ और दूसरे कंपाउंड के आखिरी वाले के साथ उसको जोड़ दो। ठीक है, पहले इसको उठाओ, पहले वाले को आखिरी वाले के साथ जोड़ दो, फिर इसका पहला उठाओ और उसको इसके आखिरी वाले के साथ जोड़ दो, यानी बनेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, पहले को आखिरी के साथ, इसके पहले को इसके आखिरी के साथ। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले कलरलेस सॉल्यूशन था, अब पता है कैसा बन गया, येलो, और येलो प्रेसिपिटेट बना है। ये जो लेड आयोडाइड होता है ना, देखो यहां पर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, मिलके क्या बना, सॉलिड यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। और एक और सॉल्यूशन बन जाता है, वो तो एक्वस है। तो क्या मैं इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या बोल सकता हूं, बोलो,
प्रेसिपिटेट रिएक्शन। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हो, प्रेसिपिटेट बना। ठीक है, तो याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर मेनली प्रेसिपिटेट बनता है। इसका एक और एक्टिविटी जो कि एनसीईआरटी के अंदर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखनी ही रखनी है, जो कि है दो सोल्यूशन, ये भी कलरलेस है। एक सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड और एक है आपका सोडियम सल्फेट। ये दो सोल्यूशन है कलरलेस। इन दोनों को मिलाया तो पता क्या हुआ, एक सोल्यूशन बन गया और उसके नीचे व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन गया, यानी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया। अब इनकी रिएक्शन तुम खुद लिख सकते हो, कैसे? इसके पहले को इसके आखिरी के साथ जोड़ दो और इसके पहले को इसके के आखिरी के साथ जोड़ दो। ठीक है जी, तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट और NaCl। अब याद रखना, ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये प्रेसिपिटेट है। कलर क्या है? सफेद। देख देख देख, सुन सुन सुन, मुझे पता है कभी कभार चीजें टफ होती हैं, कभी कभार ऐसा लगता है यार भैया समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे मूर्ख बालक, मूर्ख बालिका, मैं एक चीज बताऊं तेरे को, इतना लोड नहीं लेना। एक दो बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो जीवन में सब हो जाता है। तुम भी एक दो बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है, इतनी लोड मतलब भैया क्या चल रहा है ना, हो जाएगा। तुम एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बेरियम सल्फेट क्या है? व्हाइट 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 व्हाइट, और ये क्या? NaCl, ये तो कलरलेस है। तो दो कलरलेस सोल्यूशन को मिलाया, क्या बनाया? व्हाइट पीपीटी आपको, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको बनाकर दे देता है। चलिए जी, इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? कौन सी गैस निकलती है? ये देखो, ये एसिड है, कौन सी गैस निकलेगी? रिएक्शन तो तुम्हें याद ही हो गई होगी अब तो। कौन सी एसिड, कौन सी गैस निकलती है? H2, ये निकलती है ना? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में देखो, हाउ कैन वी टेस्ट इट? इस गैस को हम टेस्ट कैसे करेंगे? तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं पाप नहीं करूंगा। पॉप साउंड टेस्ट यार, अब तो बहुत बार बता दिया। चलो भाई, अब इनमें से ये बताओ कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जल्दी से बताओ। चलो, क्या लग रहा है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट देखो तो तुम्हें साफ दिख रहा होगा, अगर मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, और ये क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है बेटा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा बी। सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, ठीक है, चलो इसका आंसर दो, फटाफट से आंसर देंगे। अच्छा, बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं ना कि हाउ टू बिकम टॉपर। हाउ टू बिकम टॉपर, बेटा टॉपर बनने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है। सुबह उठना है तुम, ठीक, एकदम ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ, मोबाइल उठा, मोबाइल का 1.5 GB डाटा यूज करना है और रात को सो जाना। ठीक है, यही टॉपर बनोगे तुम। मार पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई से टॉपर बनोगे, और कैसे बनोगे? आजा, ये क्वेश्चन तुम ऑलरेडी तुम्हें कर चुके हो। क्या है? व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। देखो, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अ कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद अ टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी ये बताओ किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता था? पहली रिएक्शन अभी डबल डिस्प्लेसमेंट की याद करो, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड क्या बनाता था? लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट होता था, कैसे रंग का? येलो येलो येलो, और रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो येलो प्रेसिपिटेट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी पढ़ाई, जस्ट अभी बेटा, आ गया समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके काफी सारे इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये मैं आज आपको दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? कि मैंने आपको शुरू में देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट फॉर्म। अब आप रिएक्शन यहां पर खुद से लिख सकते हो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि चेंज इन कलर की कोई भी रिएक्शन लिखो, क्या तुम खुद लिख दोगे? कौन से लिखोगे? ब्लू कलर, ग्रीन कलर, है ना? अगली देखो, चेंज इन टेम्परेचर, क्या तुम चेंज इन टेम्परेचर की कोई भी इक्वेशन लिख दोगे? हाँ, वो कैल्शियम क्विकलाइम के अंदर हम पानी मिलाते थे, हीट रिलीज होती थी। बहुत बढ़िया। क्या तुम चेंज इन स्टेट के ऊपर कोई भी लिख दोगे? कैसे लिखोगे बताओ, कैसे लिखोगे? जो आपकी पानी होता है उसको हम जब ब्रेक डाउन करते हैं तो दो गैसेस देता है, यानी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है दो गैसेस के अंदर। अगला देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये रिएक्शन तो हमने बहुत बार पढ़ लिया कि गैस निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनता है, वो भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अभी जस्ट पढ़ाई। प्रेसिपिटेट का कलर क्या था? भूलना नहीं है, येलो येलो येलो। बहुत बढ़िया, चलो, है ना? अब हम बढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आ जाइए, चलो स्टार्ट करें बेटा। जोश मीटर हाई रखना, एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, ड्रॉप नहीं होना चाहिए। हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे बेटा, एनर्जी एकदम हाई। चलो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है?
ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना। समझ लो बेटा, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन था अकेला, ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया इसके साथ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया भैया। हाँ, ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन, हाइड्रोजन अगर हट जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दुश्मन है, ऑक्सीजन आता है हाइड्रोजन हट जाता है। तो देखो अब यहां पर इसके पास हाइड्रोजन था, पर अब देखो प्रोडक्ट में क्या हुआ, ये सल्फर से, ये जो सल्फर था इसका हाइड्रोजन हट गया, इसके साथ क्या हुआ, क्या हुआ, गलत हुआ, नहीं, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, याद रखना, मेरे साथ बोलो, बोलो यार क्या कर रहे हो, मेरे साथ बोलो, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, रिपीट करो, हाइड्रोजन का हटना। अब रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन एकदम इसका अपोजिट, क्या, या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दो या तो उसके दुश्मन ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्या हो गया, ओहो, रिडक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके पास ऑक्सीजन था पर मैंने इससे ऑक्सीजन खींच लिया, तो अब क्या हुआ, अब इसका क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, रिडक्शन हो गया, यानी ऑक्सीजन खींच लो। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो अब मैं आपको बढ़ाने वाला हूं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, दीज आर दोज रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, एक साथ दोनों, रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब पहले डेफिनेशन देख लो, क्या, केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स। अब दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे सवाल पूछा जाता है, पहला है आरओ, अरे वो घर वाला आरओ नहीं, एक्वागार्ड नहीं, वो नहीं बोल रहा, आरओ यानी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस, अच्छा एजेंट का क्या काम होता है, एजेंट क्या करते हैं, एजेंट जैसे मान लो कल को एक नेक्स्ट टॉपर का एजेंट है और वो एजेंट आएगा तुम्हें बोलेगा नेक्स्ट टॉपर का ना कोर्स बहुत अच्छा है, खरीद ले खरीद ले खरीद ले खरीद ले खरीद ले। एजेंट क्या करता है, सामने वाले को वो काम करवाता है ना। अगर मैं बोल रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट तो वो क्या करेगा, जो कि सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। अगर मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाए, क्या करता हूं एकदम एक्शन, ऑक्सीडाइज करवाएगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, मैं तुम्हें ट्रिक दूंगा जिससे तुम किसी भी क्वेश्चन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लोगे। पहले देखते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से देखो, ये है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। भैया इसमें क्या है, रिडॉक्स कैसे है, मुझे समझ नहीं आया, देख ध्यान से देख, इसके पास ऑक्सीजन था, अब क्या इसके पास ऑक्सीजन है, नहीं है, तो इसके साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, ऑक्सीजन हट गया। अब ध्यान से देख, क्या इसके पास ऑक्सीजन था, नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ तो रिडॉक्स। अब तुम्हें यह बताना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ट्रिक बता रहा हूं, याद कर ले। सबसे पहले तूने इक्वेशन देखी और इक्वेशन देखते तुम ये लिखो कि कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ। तो लिखो, ये हो गया है रिड्यूस, हाँ या ना, ये हुआ है ऑक्सीडाइज, लिख लो लिख लो। अब एक अक्षय कुमार का मीम था बहुत पुराना, ऐसे स्वैप कर दो, क्या, जो रिड्यूस हुआ है उसी के ऊपर लिख दो कि वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही होगा रिड्यूसिंग एजेंट। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा, जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट, बस काम खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। आई समझ में, आई समझ में। कुछ क्वेश्चन करते हैं उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आ जाओ जी, कहां गए सवाल जी, ओ सवाल जी आ जाओ। ये देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बताओ कौन रिड्यूसिंग एजेंट कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ। तो इसके पास ऑक्सीजन था पर आगे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो लिख दो कि ये तो रिड्यूस हुआ है। इसके पास ऑक्सीजन नहीं था पर इसके पास है, अब तो ये क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। मैंने क्या बोला था, यानी जो रिड्यूस वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज वही रिड्यूसिंग एजेंट, काम खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया खत्म। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक और नाम से बुलाते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट कुछ नहीं है, यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्टेंट, रिडक्टेंट कुछ नहीं है, यही है। तो कंफ्यूज नहीं होना, नाम अलग है काम वही है। ठीक है जी, चलो ये आपको समझ में आ गया। इसके और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर मुझे आपको एक एक्टिविटी करानी है, एक्टिविटी जो कि आपकी एनसीईआरटी की आखिरी एक्टिविटी है, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन भैया कैसे होता है, कैसे होता है कॉपर का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, वो समझने की आप कोशिश करेंगे। क्या होता है, देखो कॉपर जो होता है उसका कलर क्या होता है, बताओ बताओ, अरे
कॉपर नहीं देखा, वायर वायर, ब्राउन ब्राउन, शाइनी ब्राउन। अरे वायर के अंदर वायर निकाल के नहीं देखा कभी ब्राउन? कॉपर, हाँ। तो कॉपर होता है ब्राउन कलर का। अगर मैं उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा लूंगा बेटा, तो क्या मैं उसका ऑक्सीडेशन कर दूंगा? बिल्कुल कर दूंगा। देखो क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अब याद रखना, जब कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है, कॉपर को तुम जलाओगे ना, तो कॉपर पता है कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब भाई मैंने अपने घर का कॉपर जला दिया, काले रंग का हो गया, मम्मी मार रही, मम्मी कह रही कि तूने मेरे कॉपर खराब कर दिया। अब मम्मी, देखो जीवन में मैंने एक ही चीज सीखी है, मम्मी से डरना है। एक बार क्या हुआ कि मैंने मम्मी को थोड़ा सा मजे लेने के लिए मम्मी से मैंने बोला, मम्मी ये पनीर नहीं कट रहा। तो मम्मी ने हाथ में चाकू लिया और मम्मी ने बोला कि कट तो रहा है। तो मैंने बोला जब कट रहा है तो फिर क्यों डेली मुझे लौकी की सब्जी खिलाते हो? मम्मी ने बात ईगो पे ले ली। एक दिन मम्मी आई मेरे कमरे में और मम्मी ने बोली कि बेटा ये किताब नहीं खुल रही। तो मैंने कहा खुल तो रही है। तो मम्मी ने बोला जब खुल रही है तो बेटा पढ़ क्यों नहीं रहा? मम्मी से कभी ऐसे नहीं करना, ये सीख गया हूं बेटा, है ना। तो मम्मी ने बोला कि भाई इसको वापस से ब्राउन कर। तो एक और रिएक्शन होती है, अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन गैस को पास करूंगा, याद रखना, इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन गैस को पास करूंगा तो क्या होगा? देखो इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? इसका रिडक्शन हो गया। पहले ऑक्सीजन था, रिडक्शन हो गया, और इसका जो वापस से जो शाइनी ब्राउन कलर था वो वापस आ जाता है। यानी पहले ब्लैक हो गया था, अब वापस से ब्राउन हो गया। कैसे हुआ? हाइड्रोजन गैस को पास करने से। ठीक है जी, ठीक है जी। ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की एक आखिरी एक्टिविटी थी। डन जी डन। बताओ कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दुविधा तो नहीं है? जल्दी बताएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन के। बताइए, द रिएक्शन गिवन बिलो इज रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज बताइए दोस्तों क्या लगता है? अब आपको इसमें ऑप्शन में से बताना है कि क्या क्या सही है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास ऑक्सीजन था, पर इसका ऑक्सीजन छीन लिया गया, यानी ये क्या है? ये रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? आगे देखो, अब देखना बेटा, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको ऑक्सीजन मिल गया है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी MnO2 जो होगा वो रिड्यूस हुआ है और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क के भी दे रहा हूं। एक क्वेश्चन ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एनसीईआरटी का ये, इसको ट्राई कर लेना। जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही है सेम, बस याद रखना इसके अंदर आपको इनकरेक्ट निकालना है कि इनकरेक्ट क्या है। इसको आप खुद से करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला है आपका क्या कि रेडिश ब्राउन मेटल वाई। ठीक है, एक मेटल है वाई जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो ब्लैक कलर का सॉलिड बना लेता है। एक ही कंपाउंड है जो ब्लैक कलर का सॉलिड बना लेता है ऑक्सीडेशन के बाद। वो क्या था? वो क्या था बेटा? वो था आपका कॉपर ऑक्साइड। याद आ गया? तो वाई क्या होगा? वाई होगा आपका कॉपर, ये होगा आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या बोल रहा है ये? इसको अपन एक्स मान रहे हैं। ठीक है, आगे और भी चीज गिवन है। एक्स इज हीटेड विद हाइड्रोजन, इट गेट रिड्यूस्ड बैक टू द रेडिश ब्राउन वाई। यानी इसको जब मैंने हाइड्रोजन गैस से पास करवाया तो क्या हो गया? कॉपर वापस आ गया और साथ साथ में आपका पानी भी बन जाता है। ये एक्टिविटी सबको आती है, ये रिएक्शन सबको आती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ट्राई करना। यहां पर 2 लगा दो और यहां पर भी 2 लगा दो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने की हमेशा ट्राई करना, जितना लिख सको बेटा, जितना लिख सको उतना बेहतरीन। चलो यहां पर फाइनली आपका ये चैप्टर हो जाता है ऑफिशियली समाप्त। पर 2 टॉपिक हैं, कोरोजन रेंसिडिटी, वो आपके आखिरी है। मुझे पता है बहुत सारी एनसीईआरटी में से ये टॉपिक डिलीटेड है, पर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड के अंदर टॉपिक पूछा जाता है। 5 मिनट का टॉपिक है और तुम अगर सीबीएसई बोर्ड के हो तुम भी पढ़ लो। पता है क्यों? क्योंकि आगे चैप्टर में ये आएगा ही आएगा। कोरोजन क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डेफिनेशन से बता देता हूं। क्या? व्हेन अ मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एसिड, द मेटल इज सेड टू अंडरगो कोरोजन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिससे आपका जो मेटल है वो खराब होने लगेगा, वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा, तब मैं उस प्रोसेस को बोलूंगा कोरोजन। कोरोजन किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड। एग्जांपल क्या है? आपका आयरन, लोहा दिखाया ना मैंने शुरू में, जंग लग गई, जंग, तो जंग क्या है? कोरोजन। ठीक है, अब देखो कोरोजन के ना अपने अपने नाम है। हर एक मेटल के लिए कोरोजन का अपना नाम होता है। जैसे आयरन के लिए कोरोजन को अपन प्यार से बुलाते हैं रस्टिंग। प्यार से तो नहीं बुलाते वैसे, है ना, पर हाँ, तो रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग होती है कोरोजन इन आयरन। तो याद रखना, आयरन रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आयरन पे रस्टिंग लगेगी तो 2 चीजों की मदद से लगेगी, एक होगा एयर, एक होगा वाटर। ये दोनों होने जरूरी है, कंपलसरी है, इन दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। अगर इन दोनों में से एक भी गायब हो गया ना तो रस्टिंग नहीं हो पाएगी। एयर और वाटर, एयर और वाटर। ठीक है, जब वो रिएक्शन हो जाती है तो एक ब्राउन कलर का क्या आ जाती है? आपकी रस्ट हो जाती है ना।
तो एक ब्राउन कलर का आपका आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब सिल्वर के केस में इसको हम बोलते हैं टार्निशिंग। क्या बोलते हैं? टार्निशिंग। सिल्वर क्या होता है? जो भी आपके एनवायरमेंट के अंदर सल्फाइड होते हैं, सल्फाइड। मैं आपको रिएक्शन ही दिखा देता हूं, आयरन ऑक्सीजन और O2 के साथ कंबाइन होता है और एक ब्राउन कलर का, कुछ रेडिश ब्राउन कलर की चीज मंगवा लेता है, ऐसी है ना, जंग मैंने आपको शुरू में भी दिखाई थी, वो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। ठीक है। जबकि सिल्वर जो होता है, आपने चांदी देखी, आपकी मम्मी पायल पहनती होंगी, लंबे समय के बाद वो पायल काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में ना सल्फाइड होते हैं। क्या होता है? सल्फाइड। तो क्या बना लेते हैं? सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड का रंग होता है काला। इस वजह से आपके घर की जो पायल मम्मी पहनती है वो काली हो जाती है। उसके अलावा कॉपर है ना, कॉपर को अगर लंबे समय तक बाहर रखोगे ना, तो वो क्या करता है, वो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्ट करता है और वो पता है क्या बना लेता है? वो बना लेता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट वो बना लेता है ना। और उसका रंग पता है कैसा होता है? उसका रंग होता है ग्रीन। ग्रीन कैसा होता है? रंग ग्रीन। यानी कॉपर के अंदर जब कोरोजन हो रहा है तो हरा बन रहा है ना, है ना। कॉपर के अंदर हरा, सिल्वर के अंदर ब्लैक, आयरन के अंदर रेडिश ब्राउन। मैंने कहा वाह यार, वेराइटी है ना। तो रेडिश कलर का उसमें और ये ब्लैक और ये ब्राउन। तो ये होता है आपका क्या? कोरोजन का टॉपिक। एक आखिरी, अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करना है ये हम डिटेल में मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तुम्हें अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर आप एक दो एग्जांपल समझ लो। जैसे पेंटिंग, आपके घरों के लोहे के गेट को पेंट किया जाता है ना। आपकी अगर साइकिल है तो साइकिल की चेन में ग्रीस लगाई जाती है। ग्रीस क्यों लगाते हैं? ताकि हम, ऑयल भी डाला जाता है ताकि हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। अब एक आखिरी टॉपिक, रेंसिडिटी। मुझे पता है चैप्टर खत्म हो रहा है, रुक जा यार, तू घबरा क्यों रहा है ना। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी एक ऐसा फिनोमिना है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूं। रेंसिडिटी अकर्स व्हेन ऑयल और फैट containing food item are exposed to air for a long time, leading to oxidation. As a result, food develops an unpleasant smell and taste. यानी आपके जितने भी फैट वाले फूड है ना, जैसे आपके चिप्स, आपने देखा चिप्स को आप बाहर रखोगे तो सील जाते हैं, उनका टेस्ट भी बदल जाता है, स्मेल भी बदल जाता है। हाँ, उसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड विच हैज फैट। जिनके अंदर फैट वगैरह ना, फैट ऑयल, उनका ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से उनका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, उसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। एग्जांपल, आपकी वो नमकीन भुजिया अगर तुम बाहर रख लोगे तो सील जाती है, उनका टेस्ट बदल जाता है। चिप्स खराब हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर फैट होता है, ऑयल होता है। ठीक है। तो ये होता है रेंसिडिटी। ये डेफिनेशन रेंसिडिटी की याद रखेंगे। हो क्या रहा है? स्मेल बदल रही है। स्मेल के साथ साथ क्या बदल रहा है बेटा? कौन बोलो ना? स्मेल तो बदल रही है और टेस्ट बदल रहा है। तो जो ओडोर लिखा है ना, ओडोर, इसका मतलब स्मेल ही होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेनली, ये नहीं पूछते व्हाट इज रेंसिडिटी, ये पूछते हैं प्रिवेंशन बताओ रेंसिडिटी से। अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं, मूर्ख बालक, हर एक चीज नहीं रटनी होती, खुद से बनाओ आंसर। क्या? अरे यार, तुमने चिप्स खाए? चिप्स, वही अंकल चिप्स जिसके अंदर 4 चिप्स होते हैं, पूरी गैस होती है, यानी वो गैस डाली जाती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों डालते हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैसेस। नाइट्रोजन गैसेस आपके इन फूड आइटम को प्रिवेंट करती हैं। अगली चीज क्या? रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करना। तुमने देखा चीज वगैरह, दूध, दही, इन सबको हम फ्रिज में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें एक कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं तो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम एक ये हो गया। अगली चीज, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि आपके फूड आइटम को ऑक्सीजन से बचाते हैं। यहां पर नाम में ही एंटी आ रहा है। एंटी यानी जो कि रोकेगा, ऑक्सीजन से रोकेगा। यानी एंटीऑक्सीडेंट्स आर दो सब्सटेंसेस जो कि हमें रोकते हैं। किससे रोकते हैं? आपके फूड आइटम को ऑक्सीजन से रोकते हैं, बचाते हैं, है ना। तो कुछ कुछ फूड आइटम्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड करते हैं रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा चैप्टर, है ना। यहां पर आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। ये क्वेश्चन था, व्हाट इज कोरोजन, बता दिया। मेटल का जो डिस्ट्रॉय वाला प्रोसेस है वो कोरोजन। राइट वन एग्जांपल, रस्टिंग लिख सकते हो। मेंशन 2 मेथड्स टू प्रिवेंट। कैसे प्रिवेंट करोगे? ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ये सब। अगला क्वेश्चन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या? क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता था बेटा? क्विक लाइम क्या होता था? पानी के साथ रिएक्ट करते थे, क्या बनाता था? खुद की बुद्धि चेक करो। अरे बोर्ड पे क्या देख रहा है, खुद भी तो लिख। हाँ यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। इसकी कैसी टाइप की इक्वेशन है? एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन। अगला, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। तो जो आपका पानी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? बोलो। 2 गैसेस निकलती हैं, बैलेंस जरूर कर लेना। हाँ, कैसा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन।
सिल्वर ब्रोमाइड, ओहो, AgBr को अगर मैं सनलाइट दूंगा तो क्या होगा, एक तो AgOg आ जाएगा Ag आ जाएगा और Br2, बैलेंस कर लेना बेटा, यहां पर 2 लगाओ, यहां पर 2 लगाओ ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल, किस किसने सही आंसर दिया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन देने वाला हूं जिसका कि आपको आंसर मुझे अभी कमेंट के अंदर, जब वीडियो खत्म हो जाए, ये सेशन खत्म हो जाए, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलो, आई होप कि आप इसका आंसर कमेंट में आप दे दोगे, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब फाइनली देखो, ये चैप्टर यहां पर समाप्त हो गया। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि यार, मुझे पता है कि अभी तुमने पढ़ा, तुम्हें मजा आया ना, कितना इंटरेस्टिंग लगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे होंगे। यार बचपन में ना तुम्हारे अंदर एक टॉपर था, बचपन में तुम्हारी आंखों में वो जुनून था, मुझे पता है। कहां गया वो टॉपर, कहां गया वो इंसान जिसको मेहनत करके जीतना था। तुम्हारे अंदर वो है, पर तुमने उसको छुपा लिया है। उसको बाहर लाओ, उतनी मेहनत करो, उतने रगड़ो, है ना। मुझे पता है लोग पागल बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि इतनी क्यों पढ़ाई करता है, इतनी क्यों मेहनत करता है, कुछ नहीं। बोलने दो, मैं अपनी कहानी बताऊं, मैं अपनी कहानी बताऊं। जब मैं अपने कॉलेज के अंदर था ना, तो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए थे हमारे कॉलेज के अंदर, तो सब बोल रहे थे चलो 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 चलो। मैंने बोला यार, उस दिन जाऊंगा एक कॉन्सर्ट के अंदर एक सेलिब्रिटी के पास, तब जब मैं उतना बड़ा बन जाऊं कि मैं उसके बगल में खड़ा रह सकूं, ठीक है। कॉलेज में सब बोलते थे पागल है क्या बोल रहा है, सेलिब्रिटी के सामने, मतलब सेलिब्रिटी से मिलने नहीं जा रहा, इतना मूर्ख हो गया, इतना पागल हो गया। वो कॉलेज खत्म हुआ, आज 3 साल हो गए हैं, उन्हीं सेलिब्रिटी के साथ बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा चुका हूं। क्यों, वो औकात बनाई। कैसे बनाई, मेहनत से बनाई। तुम भी बनाओगे, तुम भी बनाओगे, कैसे बनाओगे, मेहनत से, ठीक है ना। मेहनत करो, याद रखना क्या, कि तुम कर सकते हो, और डेली खुद से बोलो, आई एम दी बेस्ट इन दी वर्ल्ड, आई एम दी बेस्ट इन दी वर्ल्ड। मैं बेस्ट हूं तो हूं, बस खुद से बोलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। और इस चैप्टर की प्यारी लाइन है, इन द केमिस्ट्री ऑफ द लाइफ बी रिएक्टेंट दैट स्टार्ट्स अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यानी खुद एक रिएक्टेंट बनो और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, और प्रोडक्ट, तुम खुद को एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाओगे खुद ब खुद, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, दोस्तों के साथ क्या कर दो, शेयर वेयर कर दो। नए लेक्चर आ गए प्रशांत भैया के, अगला लेक्चर किस चैप्टर का चाहिए फटाफट से कमेंट कर दो। अगर बहुत सारे कमेंट आ गए तो मैं जल्द ही अगला चैप्टर भी अपलोड कर दूंगा। ऑन दिस नोट, साइनिंग ऑफ, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बाय बाय। चलो।